नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लोग बहुत खुश हैं, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। कारण इसका एक है कि आज हम लोगों के सामने जो लीडर आने वाले हैं वो सिर्फ एक साधारण लीडर नहीं, वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। जी हाँ, हम जितने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब के सब इनको अपना प्रेरणा मानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी इनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के भारत के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे आप आज मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, इन्हें इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 20 साल से ज्यादा सिर्फ फॉरएवर में। जब से इन्होंने फॉरएवर ज्वाइन किया, सिर्फ फॉरएवर में ही है। क्या कारण है ऐसा कि ये फॉरएवर छोड़कर आज तक गए नहीं? आज की तारीख में ये वेल स्टैब्लिश्ड हैं, मुंबई में रहते हैं और इनका नाम है साइमन डेविडसन सर। जी हाँ, ये साइमन सर रहते हैं, जानते हैं कहाँ? मुंबई के एक पॉश इलाके में। जी हाँ, देख रहे हैं आप, इनको चेहरा देख पा रहे हैं सबके सब। साइमन सर, आपका स्वागत है साइमन सर। हाँ साइमन सर, आपका स्वागत है। आप साइमन सर को देख रहे हैं। ये साइमन सर पूरे इंडिया में जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबके प्रेरणा स्रोत। यहां तक कि मैं साइमन सर को सिर्फ प्यार ही नहीं करता, मोहब्बत ही नहीं करता, दिल से चाहता हूं। मैं इन्हें हमेशा इनसे कुछ सीखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये भारत के, मैंने कहा ना, पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये मुंबई के एक पॉश एरिया में रहते हैं। अपनी लाइफस्टाइल उन्होंने टोटल चेंज की है। ये रहते हैं उस जगह पर जहां पर भारत के टॉप के लोग रहते हैं, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान उनके बगल में ही रहते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा जिमखाना है, खार जिमखाना, जो बहुत मशहूर है। मतलब उस खार जिमखाना में मुंबई के बड़े बड़े लोग, अमीर हस्तियां उसके मेंबर हैं। और उस क्लब के, उस खार जिमखाना के अपने साइमन सर भी उसके मेंबर हैं। और उस खार जिमखाना के सामने, ठीक सामने, इन्होंने अपने लग्जरी फ्लैट्स बना रखे हैं। देखिए दोस्तों, बस जिस खार जिमखाना में मुंबई के बड़ी बड़ी हस्तियां आके बैठती हैं, चाय पीती हैं, कॉफी पीती हैं, ड्रिंक्स लेती हैं, स्विमिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, और उस जिमखाना के बिल्कुल सामने साइमन सर रहते हैं लग्जरी फ्लैट्स में। मतलब उनके बगल में, अगल में, बगल में सब फिल्म स्टार्स, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे कई स्टार्स वहां रहते हैं। तो आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज साइमन सर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और आज हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये सारे लोग सब सुनना चाहते हैं साइमन सर आपको। आप हैं सबके प्रेरणा स्रोत। भारत के जितने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं, आप सबके सब इन्हें अपने प्रेरणा स्रोत मानकर इनसे आज सीखें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन आप लोगों के जीवन को बदलने वाला है। आज का सेशन आप लोगों की सोच को बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बैठे हैं अपने सबसे प्यारे लीडर साइमन सर के साथ। तो साइमन सर, आज का सेशन मैं आपके हाथों सुपुर्द कर रहा हूं, आपके सामने। आज का सेशन अब आपके हाथों में है, अब आप इसे ऑपरेट करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट सूर्य जी, नमस्ते। मेरे को सूर्य जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में बोलूं, तो मेरा हिंदी जरा बॉम्बे स्टाइल है और मेरी हिंदी एकदम शुद्ध नहीं है, तो अगर मैंने कुछ गलती किया हिंदी में तो आप शर्माना मत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल है सूर्य जी को, क्योंकि मेरे को अभी भी सूर्य जी याद है, क्योंकि हम लोग पहले एक गोवा का जो इवेंट था हम लोग का मैनेजर्स रिट्रीट, उस टाइम मिले थे। तो मेरे को क्या, बहुत जन जो फॉरएवर में आते थे ना, कोई बोलता था मैं ये लीडर हूँ, लो लीडर हूँ, कोई परफॉर्म नहीं करता था। तो मेरे को लगा ये सूर्य भी एक ऐसा होगा जो गोवा आया है और बोल वचन करने वाला है और कुछ आगे दिखने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं देखा कि he said I am going to qualify, I am going to do this activity, this in after some time, जो भी उन्होंने बोला है वो उन्होंने परफॉर्म किया है, which is very very important। क्योंकि क्या है, बोल बच्चन वाले बहुत है और जो यहाँ से काम करने वाले बहुत है।
तो यहाँ से काम होने ओनली सिलेक्टेड लोग होते हैं और उसमें से एक सूर्य सिन्हा है। तो सूर्य सिंह, थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ऑनर। बहुत बड़ा सर, हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आपने हमें समय दिया सर। हम हमेशा आपसे मोहब्बत करते हैं सर, और इसी तरह से हमेशा जिंदगी भर आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये खुश रहनी चाहिए। सबसे पहला फॉरएवर से पहले उनको खुश रहनी चाहिए कि उनका अपलाइन सूर्य सिन्हा है। तो वो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो जो सपोर्ट और जो यूनिटी वो रखते हैं अपने टीम में, वो शायद मैं भी नहीं रख सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एंड ग्रेट। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फॉरएवर के बारे में बात करूंगा। आप जब फॉरएवर का बिजनेस सोच रहे, कोई एमवे बिम्बे हर्बल लाइफ नॉनी कॉनी डॉनी बॉनी ये कभी सोचो ही मत। आप अगर वो सोच रहे तो आपका दिमाग ही कम है। आप हमारा बिजनेस कंपेयर करो टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड, केएफसी, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से अच्छा इनकम करके दिखाओ। अगर इससे अच्छा इनकम कोई दूसरी कंपनी दे सकती है तो मेरे को बताओ। मैं तो ये बाकी ये सब छोटे कंपनी का मैं उनका बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसका भी बुरा नहीं करना चाहिए भाई, सबको पैसा कमाने का है। आजकल बाबा लोग को भी कमाने का है। हाँ, लाइक कल मैंने एक वीडियो देखा था, वो बताऊंगा नहीं, मैं सूर्य सिन्हा को वीडियो भेजता हूँ तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं किसका बुरा नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई बोलते अरे मेरा ये कंपनी ये दे रही है वो दे रही है, एक ही चीज पूछने का, प्रूफ दिखाओ। ये सब बोल बच्चे ने। तो आपको कभी भी उनसे प्रूफ मांगना है, मेरे को प्रूफ दिखाओ आपका कंपनी का इनकम, आपका इंटरनेशनल रैली दिखाओ, आपका रैली दिखाओ, आपका चेक्स दिखाओ। हम लोग जैसा रिसेशन में मोदी जी को हमको लाइन लगाया था बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए, हम लोग हमारा रैली में लाइन लगा दे पैसा देने के लिए। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देखो। तो सर मैं मेरा स्टोरी चालू करूंगा। मैं ये बिजनेस 2000 में ज्वाइन किया था। 2000 में जब ज्वाइन किया था तो हमारा जो ऑफिस था फॉरएवर का, एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल के अंदर था। आप सोचो उस टाइम पे 2-3 बेडरूम का हॉल, वो भी मेन रोड पे नहीं, कोई गली के अंदर। तो उस जो ऑफिस में चालू हो गया था, तो मैंने उस टाइम पे कंपनी का एक चीज बहुत इंप्रेस हुआ था मैं, क्योंकि बहुत एमएलएम कंपनी आई थी लेकिन खुद का कुछ नहीं था। वो इधर का टोपी इधर, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसका टोपी इधर इसका टोपी इधर, खुद का कुछ नहीं था। तो मैं इस कंपनी ज्वाइन किया इन द ईयर 2000, 1 अप्रैल वाज द सॉफ्ट लॉन्च। मैं बहुत कंपनी का स्टडी किया, बट मेरे को एक कंपनी का बहुत अच्छा था। उस टाइम द कंपनी हैड 4500 एकर्स ऑफ एलोवेरा फील्ड्स। बोला वाह, कंपनी का खुद का है, तो ये मेरे को इंप्रेस हो गया। पैसा बाद में आएंगे, तो मेरे को ये कंपनी का खुद का है, बाकी कंपनी का खुद का नहीं। यहाँ से एलोवेरा लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से हल्दी लिया, लहसुन लिया, जो भी करके उन लोग प्रोडक्ट बनाते। तो मैं ये चीज में बहुत इंप्रेस हुआ कि फॉरएवर का खुद का फील्ड से। तो उस फील्ड को मैं देख के इतना इंप्रेस हो गया भाई ये तो जेन्युइन है। अभी मेरे को मार्केटिंग प्लान मालूम नहीं था, तो उस टाइम में 2000 में आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू गूगल एंड मैंने सर्च किया फॉरएवर के बारे में। मैं देखा भाई ये तो बहुत जबरदस्त है। फिर कंपनी क्लेम कर रही थी, अभी मैं तो कुछ बिलीव नहीं किया, क्योंकि सब हर कंपनी आती है बोलती सॉरी फॉर माई हिंदी, हमारा लाल हमारा अच्छा है, हमारा ये है हमारा ये है। तो मैं बोला ये भी अभी एक कंपनी अपना खुद का लाल मर रही है। तो मैंने मेरे जो फ्रेंड्स अब्रॉड थे वहां चेक किया कि ये ऑफिसर्स ये जगह पे है कि नहीं। तो मेरे को जब रिपोर्ट मिला यस दिस ऑफिसर्स है, क्योंकि क्या है बहुत लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में इन लोग इतने एक्सपर्ट है पूछो मत। लेकिन मेरा दुबई में ऑफिस है, ये मेरा नंबर है, मालूम पड़ा किसका घर है, उसका फ्रेंड वहां है, वो फ्रेंड वो घर के अंदर ऑपरेट कर रहा है और बोल रहा है कि मेरा ऑफिस है। तो मेरे को चेक करने का था कंपनी से कि ये जेन्युइन है कि बोल बच्चन। तो मैं एक काम किया, मैं सब मेरे फ्रेंड लोग को पूछा, इजराइल में, जर्मनी, यूएस, कनाडा, पूछा कि भाई ये सब ऑफिस है कि नहीं, बाकी आप छोड़ो। तो जब उन्होंने हाँ बोला तो मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। अभी मेरे को कंपनी में मिलाने वाला था एक बहुत अच्छा मेरा अपलाइन है, मिस्टर लेस्टर डिक्रूज, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है, मैं उनको थैंक यू करता हूँ। कभी भी अपलाइन को आपको थैंक यू करना है तो मैं उनको थैंक यू करूंगा कि ऐसी कंपनी को मेरे को मिला है। ऐसी कंपनी का मतलब इतनी शरीफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई टू आई, नो झोल, मतलब इतनी शराफत कंपनी से मिला है, क्योंकि बहुत जन आपको मिलाएंगे लेकिन वो झोल झाल कंपनी से मिलाएंगे। तो ये मैं बहुत इंप्रेस हो गया कि भाई फैंटास्टिक। तो मैं उनको ये थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही इंट्रोड्यूस मी टू द राइट कंपनी, झोलझाल कंपनी थी। तो एक मेरा वो बहुत अच्छा इंप्रेशन था कि ऐसी कंपनी जो उसने मिला है। तो मैंने
पहले जो कंपनी ज्वाइन किया तो मेरे को तो आधा कुछ मालूम नहीं था, मेरे को एलोवेरा क्या था वो मालूम नहीं था। मैं बेसिकली स्विमिंग सिखाता था और जितना भी मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र, मिस अर्थ, जितने भी मॉडल लोग को मैं ट्रेनिंग देता था। हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंटेशन, हाउ टू टॉक, हाउ डू यू आई कॉन्टैक्ट, हाउ डू यू विन द जजेस, उनका मैं ट्रेनिंग देता था। तो मेरे को एलोवेरा का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे को लगा कोई हल्दी, लहसुन, कोई अभी कोई कंपनी आई है एलोवेरा बेच रही है, तो मेरे को एलोवेरा का कोई हेड टू टेल मालूम नहीं था। तो जिस हेल्थ क्लब में 3-4 हेल्थ क्लब चलाने का, वो हेल्थ क्लब में मेरे को एक लेडी मिली जो ब्यूटिशियन थी, वन ऑफ द टॉप ब्यूटिशियन इन बॉम्बे, नाम नहीं लूंगा अभी। तो मैंने उनको पूछा, भाई ये व्हाट इज दिस एलोवेरा, इज इट गुड? मैंने उनको पूछा, भाई एलोवेरा जो है वो सच्ची अच्छा है कि ये बोल बच्चन है, क्योंकि कोई लहसुन, हल्दी बिल्दी कुछ क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैंने उससे बोला, नो इट्स वेरी गुड एंड ऑल। तो मैंने को ये भी पूछा, क्योंकि वो नेचुरोपैथी थी, कि भाई कैन यू ड्रिंक इट? बोले यस, सो मेनी पीपल ड्रैंक, ये वो। तो उसको बहुत नॉलेज था, उसके बहुत पॉजिटिव न्यूज दिया मेरे को। अभी वो बिजनेस तो नहीं करने वाले हैं ना, वो एलोवेरा बेच रही है, लेकिन उसने जो जेन्युइन दिल से बात बोला, मेरे को बहुत इंप्रेस। फिर मैं लेस्टर को बुलाया, कम एंड एक्सप्लेन मी द बिजनेस। अभी हमारा जो बिजनेस है, अगर किसने बोला मैं एक टाइम देख के मैं पूरा समझ गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 10 टाइप की इनकम है, अलग लेवल्स के प्लानिंग्स है। तो एक टाइम में आप बोलेंगे मैं एक टाइम सेमिनार देखा, आई अंडरस्टूड फुल थिंग, सॉरी वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अभी वो मेरे को नहीं सिखाया, मेरे को पूरा बिजनेस दिखाया, तो मेरे को सिर के ऊपर से गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाउंसर, मेरे को बाउंसर गया। तो मैं समझा ही नहीं कि क्या ये बोल रहा है, सच है कि झूठ है, क्या है, मेरे को मालूम नहीं। इतना ये इनकम है, कार मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप मिल रहा है, बोनस मिलता है, जैसे हम लोग दिवाली बोनस बोलते हैं, ये मिल रहा है। मेरे को लगा ये सब बोल बच्चन है, ये सब मिलने वाला नहीं है, ये बड़ा बड़ा स्टोरीज है। तो मैं बिलीव नहीं किया, वेरी फ्रैंकली मैं बिलीव नहीं किया। और कभी भी बिलीव मत करो, अगर बिलीव नहीं करेंगे देन दैट फेलो विल गिव यू प्रूफ। अगर आप जेन्युइन है तो प्रूफ को देखो और मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भी बहुत जन सवाल करने वाले। देखो, आप जब कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग भी करते सवाल करो, तो उन लोग भी बोलते सवाल करो, तो आपको सवाल का जवाब होने चाहिए। और जो आपको जवाब नहीं आता है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सर आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। कुछ भी फेंको मत, झूठ मत बोलो। बहुत कंपनी में हमारा ये है वो नहीं बोलने का, और जो सच है, जो मालूम है वो बोलो, जो नहीं मालूम है मत बोलो। बोलो सर सॉरी आई डोंट नो, बट आई विल गेट बैक टू माय स्पॉन्सर और माय अपलायंस और माय कंपनी एंड आई लेट यू नो अबाउट इट। तो मतलब आप वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, भले वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, बट एटलीस्ट आपका फ्रेंड बनेगा। आपको ये बिजनेस में दुश्मन नहीं बनाना है, तो किससे भी आप आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, अगर कोई आपका बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा ना, टेंशन मत लो, उनको ऑलवेज से थैंक यू सर फॉर कमिंग, क्योंकि वो आपका कस्टमर हो सकता है, वो आपसे माल ले सकता है, वो आपसे प्रोडक्ट ले सकता है, भले वो बिजनेस नहीं करे, राइट। तो और कभी भी आप अच्छे रिलेशन में रहेंगे, तो कल उसका जैसा अभी हालत हो गई, आपको मालूम है अभी क्या हो रहा है वायरस में, तब आपका मेंबरशिप बन सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। हम लोग बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पहले से, अभी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी हमको कॉपी कर रही है वर्क फ्रॉम होम। तो आप समझ गए कि हमारा कितना बिजनेस पावरफुल था वो टाइम से। और अभी मैं यहाँ अभी का जो सिचुएशन है, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स, बैंक्वेट हॉल्स, बुटीक्स, अभी उनकी क्या है, हालत खराब है। अभी मैं वो नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि हमारा बिजनेस कितना पावरफुल है। देखो अभी भी इस टाइम में हमको चेक मिल रहा है, हमारा सेल बढ़ा नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, सेल बढ़ा नहीं, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। अच्छा, वो जो मिल रहा है उसके लिए हमने इन्वेस्ट क्या किया है? ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर, इंश्योरेंस, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी। नॉर्मल बिजनेस जो होता है, जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना, सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इज क्रेडिट। आपको हर माल क्रेडिट में देना है, तो क्रेडिट में देंगे, समझो आपने 2 लाख दिया, माल मिला, 10 लाख दिया, आपको पेमेंट मिला, आपने 25 लाख दिया, पार्टी गुल, क्या करेंगे? तो आपने जो जितना भी मेहनत किया वो सब पूरा जुम हो गया। तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जो आपको क्रेडिट नहीं देना है, और आप बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो इस कंपनी मैंने जो जैसा 2000 में ज्वाइन किया, इसमें इतने है ना, मैं इतना बात कर सकता हूँ कि शायद 1 घंटा भी बहुत कम हुए, शायद 24 आवर्स के कंटिन्यूसली बात कर सकते हो ये कंपनी के बारे में। तो अभी क्या हुआ, मैं जब जो कंपनी ज्वाइन किया उस टाइम हमारे कंट्री मैनेजर थे मिस्टर अमरजीत ओबी, अभी मिस्टर हरीश सिंगला है, लेकिन उस टाइम मैनेजर थे अमरजीत ओबी।
तो मैं डायरेक्टली उनको बोला, ये भाई तुम हर टाइम डिले कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, लेट्स स्टार्ट राइट अवे। बोला तुम, अमरजीत ने मेरे को बोला कि भाई हमारे पास वीडियो नहीं है कुछ नहीं। बोला टीवी तो है। हाँ चलो वीडियो खरीद लेते हैं। मैं उनको मेरे गाड़ी में बिठाया, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया, एक वीडियो देखा, वो टाइम वीडियो प्लेयर था, वो कैसेट वाला। तो वहां से जाके हम लोग ने वीडियो प्लेयर उठाया और हम लोग ने वो वीडियो और सेमिनार चालू किया। और हमारा उधर सेमिनार में कुछ 25 लोग बैठ सकते थे, 25 या 30 जन, और वो बेसमेंट के अंदर था और बाजू में एसी गिर रहा था, पानी गिर रहा था। उधर हम लोग ने बकेट रखा था, पानी गिरेगा तो उसके अंदर पानी जाएगा। तो उस टाइप के हम लोग ने सेमिनार चालू किया इन द ईयर 2000। इनफैक्ट हमारे जो सेमिनार चालू किया तब वो जन हम पे हंस रहे थे। ये हंस रहे थे कि भाई ये आप बोलते हैं वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी, टॉप कंपनी वर्ल्ड में, और ये ऐसा थकेला ऑफिस, सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो माफ कर लेना। तो बोले इतना, और बॉम्बे टाइप का हिंदी है, तो बोले ये इतनी थकी, कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। ऐसे सर यू जस्ट स्टार्टेड। वहां से हम लोग ने बिजनेस चालू किया। जो हम लोग ने वहां से बिजनेस चालू किया, आई रिमेम्बर मेरा जो इनकम था वो टाइम पे, माय फर्स्ट मंथ चेक वाज 11,000 रुपीज पहला महीना, दूसरा महीना 49,000 था, और तीसरा महीना मेरा चेक था 1,11,000। तो थर्ड मंथ में आई मेड 1,11,000। इमेजिन, अभी 1,11,000 इन द ईयर 2000 इज बिग इनकम। इनफैक्ट अभी ये टाइम में तो भी अगर 1 लाख मिल जाए तो बहुत बड़ी इनकम है भाई। आप सोचो अभी लोग की क्या हालत है। मेरा एक दोस्त है दुबई में, वो डीजे है, मैंने उसको बोला था फॉरएवर ज्वाइन करो, बोलते नहीं ऐसा क्या चीजी में डीजे। मैं बोला अभी किधर तेरा डीजे चल रहा है, और अगर डीजे का मतलब वो जो म्यूजिक प्ले करता है, तो अभी वो म्यूजिक प्ले करेगा किधर करेगा। मैं उसको अभी पूछ रहा हूँ, मैं तो अभी आग लगाते रहता हूँ उसको कि भाई अभी तेरा डीजे का क्या, बोलते नहीं यार मेरा नुकसान। मैं बोला वो टाइम बोला था तेरे को, अभी भी कर, अभी भी सोच मत। तो अगर वो डीजे म्यूजिक कर रहा है अभी इस टाइम में, पॉप्स किधर है, इवेंट्स किधर है, बोलते मैं अभी यूट्यूब में ऐसे भी फ्री मिलता है अभी। अच्छा डीजे होगा उसका देखो, सोच, हम लोग को एजुकेशन नहीं चाहिए सोच के लिए, हमको ये दिमाग चाहिए। और ये दिमाग का बेस्ट गुड न्यूज क्या मालूम है, अनलिमिटेड जीबी, इसमें कोई लिमिट नहीं जीबी का, अनलिमिटेड, जितना आपको लेना है लो, जिसको नहीं चाहिए फेंक दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो भी हम लोग रखते हैं, फिर उससे कुरकुर चालू हो जाता है, उससे नेगेटिविटी चालू होता है, उसको निकाल दो। आपके घर में एक पूरे दिन में कचरा आता है ना, प्लास्टिक बिस्टिक जो भी है, वो जो कचरा होता है आप नेक्स्ट डे सुबह उसको क्या करते हैं, घर में रखते हैं कि फेंक देते हैं। सेम थिंग, जो भी कचरा इसमें आया ना फेंक दो। और आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो एमएलएम को बुराई करेंगे, ये करेंगे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। तो एनीवे सूर्या सिन्हा इज द एक्सपर्ट। तो जस्ट टू टेल यू कि ये जो बिजनेस है आपको यहां से करना है, क्वेश्चन पूछो उसके बाद सोचो मत। तो जब हम लोग ने ऑफिस चालू किया तो थर्ड मंथ में मेरा चेक था 1,11,000। तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया। इनफैक्ट मेरे पिताजी ये बिजनेस के अगेंस्ट थे, वो बोलते ये बिजनेस नहीं चलने वाला है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे मैं स्विमिंग सिखाता था और सब मॉडल लोग को ट्रेनिंग देता था। तो बोलता वो सब बिजनेस छोड़ के आप ये सब क्या ये एक सब फॉरेन कंपनी है। बाहर वाला छोड़ो, मेरे खुद के घर में प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी मेरे बिजनेस को बिलीव नहीं करते थे। तो देन आई स्टार्टली इंट्रोड्यूसिंग पीपल। मैंने जो पहले मैंने मीटिंग रखा था, मैंने 20 जन को मिलाया था। 20 में से 7 जन आए, 7 में से 5 जन बीच सेमिनार के बीच में निकल गए, तो ओनली 3 जन थे। 3 में से 2 जन मेरे बिजनेस ज्वाइन किया, एंड दैट वाज जॉन थॉमस। सो ही ज्वाइन, एंड देन वी हैड रेणुका रावत, शी ज्वाइन। तो हमारे जो मैं 20 जन को बुलाया था, आधे तो आए नहीं। और ये होने वाला है आपके साथ, ऐसे नहीं कि आपने जब सबको बुलाया तो आने वाले हैं। और उसमें से जो आए उसमें से आधे मीटिंग में लोग निकल गया। तो ये सब पार्ट है। सो गाइस यू डोंट फील बैड। तो ये इस टाइप का मैंने जो बिजनेस चालू किया था, और उस टाइम तक कोई मेरे को बिलीव ही नहीं करता था। बोले क्या है कंपनी है ये, एलोवेरा क्या है। अभी आप देखो हर चीज में एलोवेरा, वुड पॉलिश विथ एलोवेरा, हैंड सैनिटाइजर एलोवेरा, मतलब हमारी नहीं जो दूसरे कंपनीज है, हर चीज में हम लोग एलोवेरा यूज करते हैं एज इफ। और उसमें है ना, मैं बता रहा आपको, मैं बुरा नहीं करूंगा किसी कंपनी का, 1% भी एलोवेरा नहीं होता है, 1% भी नहीं होता है।
लेकिन उन लोग एलोवेरा नाम लेके बेच रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट रहता है जेल, और उसमें आपको मालूम है कितना एलोवेरा रहता है। तो इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट, पहले आप खुद को बिलीव करो। सो मैंने चालू किया बिजनेस, टीम चालू किया, पुणे जाने गया, फिर अलग अलग सिटी जाने लगा, एंड मेरा पूरा नेटवर्क मैंने एक्सपांड किया। फिर मेरे को दिल्ली चालू हुआ, तो मेरे को दिल्ली में बुलाया था। तो द फर्स्ट सेमिनार विच आई डिड इन फॉर दिल्ली वाज इन वन ऑफ द होटल्स। जो उस टाइम पे हम लोग ने दिल्ली गए थे, तो ऑफिस का जो एसी था वही ओनली डब्बा था, अंदर कंप्रेसर में कुछ नहीं था। तो इमेजिन उस टाइम पे आई थिंक निकिता वाज देयर, अमरजीत वाज देयर। वी बुक्ड अनदर होटल एंड वी ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार देयर। तो उस टाइम पे आई थिंक द दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर्स विल नो अबाउट इट, एंड वी स्टार्टेड इट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इंडिया। इंडिया में तो वैसे हम लोग ने चालू किया था। तो उसके बाद हर एक्टिविटी में क्वालिफाई करने लगा, हर इवेंट में मैंने क्वालिफाई किया। और देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करता हूं। आपको ये यूज करो बॉस, ये सबसे पावरफुल है। मेरे को भी मत सुनो, सूर्य को भी मत सुनो, किसको भी मत सुनो। ये आपका खुद का है ना, ये खुद का है ना, इसमें अनलिमिटेड जीबी है, वो सुनो। कोई दूसरी कंपनी हमारे बाजू में आ ही नहीं सकती है। फर्स्ट लेट्स कम टू कंपनी बैकग्राउंड। हमारी कंपनी कितने कंट्री में? 165 कंट्रीज, नियरली ओवर 170 कंट्रीज। 170 कंट्रीज में नो पार्टनर, नो शेयर होल्डर, नो बैंक लोन, नो फ्रेंचाइजी, नो पब्लिक मनी, मतलब कैश रिच। पब्लिक का एक भी पैसा नहीं। जैसा रिलायंस है शेयर मार्केट, पब्लिक का पैसा है। टाटा है शेयर मार्केट, ये हमारा खुद का, खुद के ऑफिसेस। आप सोचो, टुडे आपको एक कलकत्ता में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं और आपको बॉम्बे में ऑफिस चालू करना है, आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या होने वाला है? स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर, इंश्योरेंस, अकाउंटेंट, कंप्यूटर्स, सीए, मार्केटिंग स्टाफ, देन लोकल स्टाफ, एंटरटेनमेंट। यहां आपको क्या करना है? तो भी हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कंपनी को। तो मैं यही बता रहा हूं आपको सर कि जो मैं एक्सपीरियंस करते हुए कंपनी में, वो तो माइंड ब्लोइंग। और जो हमारे कंपनी से जो अब्रॉड ट्रैवल किए हैं, जो अब्रॉड गए, आप उनको पूछो ट्रीटमेंट क्या है। मैं पहले एक दूसरी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ सांप है ना, सांप, नागिन सांप बहुत होते हैं। दो टाइप के सांप होते हैं, दो टाइप के सांप होते हैं। एक घर वाला सांप होता है, जो सांप घर के अंदर होता है, और एक सांप होता है घर के बाहर होते हैं। अभी इसमें से डेंजरस सांप कौन सा है मालूम है क्या? डेंजरस सांप वो होता है जो घर के अंदर होता है। बाहर वाला सांप को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक सांप देगा यहाँ सांप है तो हम लोग ये बाजू से चल के जाएंगे, या वो सांप को अटैक या पत्थर या लकड़ी बिकड़ी लेके उसको मार सकते हैं। प्रॉब्लम होता है घर वाला सांप, क्योंकि आप सो रहे हैं उस टाइम पे आके काटेगा। तो आपको आपको सावधान रहना है घर वाले सांप। बाहर वाले सांप का कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ओपन चैलेंज। लेकिन हम लोग सो रहे हैं उस टाइम पे आके काटेगा। तो अपने जो घर वाले सांप है, क्योंकि वो खुद फेलियर है, वो फिर दूसरे नेटवर्किंग में जाते हैं। फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा दे रहा हूं। अगर हमारा एलोवेरा जेल, आपने हमारा एलोवेरा जेल टेट्रा पैक 1 लीटर का लिया, तो आपका कॉस्ट है 1067। एम आई राइट? 1,167, हाँ 167 आपका कॉस्ट है होलसेल। आपको 1,000 रुपया 67 में मिलता है। सो आपने अगर 100 लिया, चलो मैं आपके सामने मैं कैलकुलेट भी करता हूं, क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं। तो चलो सूर्य जी, अगर एक 1,067 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने 100 प्रोडक्ट बेचा तो कितना अमाउंट हुआ? बताइए। 1,067 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, सिंपल सी बात है। तो 1,06,700। नहीं कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा चल जाएगा। 1,06,700 रुपए। अच्छा, 1,6,700। 1,00,000। हाँ 1,00,000 हम लोग ने कंपनी को इतना पैसा दिया, बराबर ना? इतना। तो हमारा एमआरपी क्या है? 1,672। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, 1,72,000। हाँ, 1,72,000, राइट?
हमने कंपनी में डाला 1670, 1 लाख, और हमको कमीशन मिला, एमआरपी इज 1070, उसके ऊपर टैक्स माइनस मतलब बीआर बोनस रिकैप पे मिलता है विच इज 1524। 1524 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है सर? 1524 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,52,400, लेट्स से 1,52,000। अभी आप सोचो, देखो ये आप दिमाग में डालो, आपने पैसा डाला 1 लाख, 1,60,000, आपको कमीशन मिला 1,52,000 पे। जब आपने कंपनी में कितना पैसा डाला? 1 लाख, कमीशन पे कितना मिला? 1.5 लाख। दैट इज द बेस्ट पार्ट। अभी आप अगर समझेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या धमाल है ये कंपनी में। फॉरएवर जो देती है ना, कोई दूसरी कंपनी में बाजू आ ही नहीं सकती है। प्रोडक्ट के बारे में तो बात ही मत करो, कोई दूसरा हमारे जैसे प्रोडक्ट कोई बनाती भी नहीं और बना भी नहीं सकेंगी। तो हम लोग जब मान लिया है 1,60,000 का, हमको कमीशन मिलता है 1,52,000। आप सोचो, अगर आप स्टेट एजेंट हो और आपने 1 करोड़ का फ्लैट दिखाया और वो कस्टमर ने बार्गेन किया 80 लाख के अंदर, तो स्टेट एजेंट को कमीशन एमआरपी कितना था वो फ्लैट का? 1 करोड़। बार्गेन होके कितने में आया? से 70 लाख। तो आपको कमीशन 70 पे मिलेगा या 1 करोड़ पे मिलेगा? 70 पे मिलेगा। हम लोग किस पे दे रहे हैं? एमआरपी माइनस टैक्स, दैट इज 15 लाख पे आपको कमीशन मिल रहा है। सर कौन सी कंपनी देती है मेरे को बताओ। अभी उस दिन मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, मैं उनको गॉड ब्लेस बोलता हूं। मैं मेरे टीम में बहुत जन बोलते हैं कि भाई साइमन, कि भाई तुम्हारे टीम में जो ज्वाइन करते हैं उनको आप गॉड ब्लेस नहीं बोलते। गॉड ब्लेस में हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो सूर्या, व्हाट डज गॉड ब्लेस से इन हिंदी? भगवान भला करे। हाँ, तो मैं कोई भी मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करते है ना, मैं उनको गॉड ब्लेस बोलता हूँ, और जो मेरा बिजनेस मैं उनको गॉड ब्लेस नहीं बोलता। तो एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मालूम है आएगा, सर आप उनको गॉड ब्लेस बोल रहे हैं, हमको कभी नहीं बोला। बोला आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। वो जो ज्वाइन नहीं किया ना उनको ब्लेसिंग चाहिए। आप समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया। सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो जरा बॉम्बे टाइप का हिंदी है मेरा। मस्त मस्त है, मस्त है। थैंक यू सर। अच्छा, तो एक मेरे पास कोई आया, मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, गॉड ब्लेस, सबको पैसा कमाने का है। आजकल पॉलिटिशियन कमा रहा है, बाबा का अभी तो ये स्कैम में तो ये जो वायरस चल रहा है तो सब लोग लूट रहे हैं। आप नोटिस करोगे केमिस्ट में जाओ, इंडियन प्रोडक्ट रखते हैं, सब इम्पोर्टेड रखते हैं, क्योंकि एमआरपी उसका चेंज। और जो पहले हैंड सैनिटाइजर हमारा कंपनी का नहीं, दूसरा हैंड सैनिटाइजर था ना, वो 300 रुपए का था, अभी वायरस के बाद 600 रुपए हो गया, डबल द रेट। तो इतना होलसेल में चीटिंग कर रही है। और लोग बोलते हैं चीटिंग एमएलएम में कैसा चीटिंग है? आपको बिल मिलता है, वाउचर मिलता है, हर चीज का ब्लैक एंड व्हाइट है, 1 पैसे का भी कैश डीलिंग नहीं होता है, हर चीज का आपको बिल मिलता है, हर चीज में जीएसटी होता है। तो वैसे क्वेश्चन ऑफ चीटिंग हम नहीं करते, वो दूसरी कंपनी करती है। तो अभी आते हैं हम लोग, एक दूसरी कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, गॉड ब्लेस देम, उनको ब्लेसिंग की जरूरत है। तो उन्होंने बोला, अरे सर साइमन, अरे आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। तो मैं बोला अच्छा, बोला हाँ अच्छा, आपका सस्ता प्रोडक्ट ना, क्या रेट है प्रोडक्ट का? बोलता 40 रुपया साबुन का, 40 रुपया। मैं बोला 40 रुपया, अच्छा वेरी गुड। बोला 40 रुपए का एमआरपी है, होलसेल रेट क्या है? बोलते 30 रुपीज। अच्छा वेरी गुड, फैंटास्टिक, सस्ता है। प्रोडक्ट का क्वालिटी छोड़ो। मैं उसको बोला अच्छा अभी ये एमआरपी 40 रुपया है तो होलसेल क्या होगा? बोला 30 रुपया। अच्छा मैंने वेरी गुड। मैंने उनको अभी मैंने ऑफ स्पिन डाला था, फिर लेग स्पिन डाला। पहले मैंने ऑफ स्पिन डाला, फिर अभी लेग स्पिन डाला, अभी मैं गुगली दे रहा हूं। अभी क्या क्वेश्चन पूछा? आपको कमीशन किस पे मिलता है? अभी गुगली में विकेट लेना है ना, पहले ऑफ स्पिन डाला, लेग स्पिन डाला, अभी गुगली डाला। मैं पूछा उनको, चलो ठीक है, आपको जो कमीशन आ रहा है वो किस पे आता बताओ। तो बोल रहा है कमीशन, मैं सोचा नहीं। अच्छा ना, आपका अपलाइन को फोन करके पूछो, उनका अपलाइन को पूछो, बोला हमको बीवी टीवी डीवी जो भी उन लोग बोलते हैं, गॉड ब्लेस देम, हमको उस पे मिलता है।
तो अच्छा ठीक है, तो मतलब वो जो 40 रुपए का प्रोडक्ट है, एमआरपी होलसेल 30 है, तो आपको कमीशन में, मैं बोलता हूँ सर आप फोन मत करो, मैं आपको बताता हूँ, आपको कमीशन 15 रुपए पे मिलता है, 15 रुपए पे। तो मैं ये सोचूं कि सबसे लेस कमीशन उनका है 2%, फिर 3%, फिर 5%, फिर 8%, फिर 10%, वैसा उनका रेंज है कमीशन का। तो मैं ये सोचूं, उनको हम लोग ग्रेस देते क्योंकि फॉरएवर दिलदार है, तो हम उनको ग्रेस देते, हम ये पकड़ते 10% कमीशन। अभी मेरा सवाल है सर, जितने भी ऑडियंस है, आप शायद वहां टाइप कर सकते हैं, 15 रुपए का 10%, 10% पकड़ रहा हूं, कितना होता है बोलो, टाइप करो नीचे वहां, आप टाइप करो कि 15 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया 50 पैसा। टाइप करने का तो टाइप करो, 1 रुपया 50 पैसा। चलो, मैंने अगर 10 साबुन बेचा, एक नहीं, 10 साबुन बेचेगा, कितना मिलेगा, टाइप करो, 15 रुपया, बराबर ना। चलो 10 छोड़ो, मैं एकदम टॉप सेल्समैन हूं, वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन वर्ल्ड का, मैंने 100 साबुन बेचा, चलो 100 साबुन, 150 रुपया। टुडे है ना, 100 साबुन बेचने के बाद आपका जो पेट्रोल का इसका खर्चा है वो 150 से होगा। अगर आप कुछ को जाके कॉफी शॉप में मिलेंगे ना, एक कॉफी मंगाएंगे ना बरिस्ता या कॉफी डे में, तो आपका 150 के ऊपर ओनली कोल्ड कॉफी का रेट होगा। जब आपको 150 में कमीशन मिल रहा है 100 साबुन बेचने से, तो आपको क्या मिला? हमारा प्रोडक्ट देखो ना, एक एलोवेरा जेल जो आपको 1,52,000 का 10% कितना हुआ सोचो, और वो भी पूरी टीम में, मतलब मेरे अंडर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया जो होलसेलर है, मैं होलसेलर हूं, लेकिन मेरे नीचे जो बन गया है वो एनडीपी रेट पे माल लेता है, तो भी मेरे को कमीशन एमआरपी पे मिलता है। मेरे अंडर होलसेलर है तो भी मेरे को एमआरपी पे मिलता है। तो इससे अच्छी कोई दूसरी कंपनी हो ही नहीं सकती। मैं बोलता, मैं तो ये लुंगी पुंगी कंपनी से मैं कंपेयर भी नहीं करूंगा, मैं उनको गॉड ब्लेस बोलता हूँ, उनको भी कमाने का है, मैं उनको गलती नहीं करता हूँ। मैं टाटा बिरला को कंपेयर करता हूँ ना, आप लाओ ना उनका। अब मेरे पास शायद एक प्रोडक्ट होगा, 1 मिनट, अभी देखो, फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, बाकी जो है ना आपको टाटा बिरला अंबानी बिम्बानी सबसे बड़े झोलर्स है। मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी के अभी ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत जन बोलते हैं ना हमारा प्रोडक्ट चिप चिप चिप। मेरे को एक सवाल है, अगर आपकी शादी हो रही है, शादी, सॉरी माय हिंदी इज नॉट सो गुड, सूर्या जी माफ करना, तो अगर आपकी शादी हो रही है तो आपके वाइफ को आप क्या देंगे, पित्तल देंगे या सोना देंगे? दोनों का कलर येलो है, आप कौन सा देंगे वाइफ को, सोना देंगे या पित्तल देंगे? सोना देंगे, बराबर ना। तो फिर आप, सोना तो एक्सपेंसिव है, पित्तल सस्ता है, लेकिन 3 चीज में हमको कंजूसगिरी नहीं कर सकते सर। 3 चीज में मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 चीज, वो 3 चीज है जो आप मुंह में लेने वाले, पीने वाले, मतलब एनीथिंग दैट यू टेक, इनटेक में जो जैसा पानी ले रहे हैं, अब पानी तो हम, अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा और नल दूंगा, बोलो यहाँ से पानी भर के आ, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, पानी फ्री है। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्वाफिना बॉटल लो, जो पानी फ्री मिल रहा है उसका आप 20 रुपया भर रहे हैं। अच्छा, वही पानी अगर आपने फेम एडलेट पीवीआर थिएटर में लेंगे तो उसका 100 रुपया या 50 रुपया, 7 रुपया, जो 20 रुपए की बोतल है आपको 50 रुपए लेगा। इतना होलसेल चीटिंग वहां कोई नहीं, सब चुप, सब एमबीए चुप। वही पानी अगर आपने 5 स्टार होटल में लिया, वही एक्वाफिना बॉटल 5 स्टार में, तो 500-600 रुपया हो, और बनिया के दुकान में 20 रुपए की है। तो वो पानी हम लोग पी रहे, उसके लिए हमको अच्छा क्वालिटी चाहिए। जुना जमाने में हम लोग ट्रेन में जाते थे तो पित्तल का लेके जहां भी स्टेशन होता था वहां जाके पानी भरते थे, क्योंकि वो पानी अच्छा था। आजकल पानी में इतना पोल्यूशन है, इतना खराब है, तो हम उसके लिए एक्वाफिना या कोई बॉटल्ड वाटर लेते हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए कि जो हम पी रहे वो सेफ है। तो उसमें हम लोग कंजूसगिरी नहीं कर सकते। जो भी आप टैबलेट ले रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें आपको कभी कंजूसगिरी नहीं करना है। बाय द वे, प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो व्हाट इज द क्वालिटी। तो दूसरी चीज है, एक आप जो स्किन पे लगाने वाला, एक तो था जो पीने का इंटेक में, स्किन पे लगाने वाले, बाल में लगाने वाला। तो स्किन का जो है इस पॉइंट नंबर 2, आप कोई क्या रोड साइड क्रीम लगाएंगे, आपको मालूम है क्या हालत होने वाला है आपका स्किन का। अभी देखो मेरा स्किन अभी भी चमक रहा है, सूर्य जी चमक रहे कि नहीं मेरा स्किन? बिल्कुल बिल्कुल मस्त लग रहे, हीरो अभी भी। तो मेरे को विलन का रोल शायद मिल जाएगा।
ओके, तो ये, और सेकेंड तीसरा चीज बाल पे। आजकल देखो, आज जो आदमी 30 इयर्स है, 20 इयर्स है, 30 इयर्स है, वो टकले हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो शैम्पू यूज करे केमिकल। मैं ग्रूमिंग क्लास करता हूं, तो मैंने ये एक टाइम एडवाइस किया, तो मैं एक जो मॉडल थी उसने पूछा, भाई हमको तो लेडीज लोग हैं, हमको कलर लगाने का। कलर लगाओ, लेकिन रूट पे मत लगाओ, बाल पे लगाओ। जैसा ये अंदर का रूट है, वहां कलर नहीं लगाने का, जो ऊपर लगे ऊपर ही लगाओ, क्योंकि हम लोग रूट पे लगाते हैं, फुल केमिकल बेस। और अगर केमिकल आप लगाएंगे फेस पे, और ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो मैं बोलूंगा नहीं, दो टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक होता है नेचुरल एंड वन इज केमिकल। आप प्रोडक्ट्स, इवन इफ यू सी एसिड एंड ऑल, दैट्स नेचुरल। जैसा ऑरेंज को क्या बोलते हो? मौसम्बी अगर लेंगे, उसका छिलका निकालेंगे, उसको आप स्प्रे करेंगे ना ऐसा, तो आंख में जलेगा, वो नेचुरल है। तो आपको ये करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो 99 ऑफ दिस कंपनीज ना, दे डोंट बाय नेचुरल, दे लोग सब वो झोलझाल कंपनी, झोल प्रोडक्ट मार्केट में बेचो, टोपी पहनाओ, ये सब धंधा है उनका। तो आप ये सोचो कि हमारी कंपनी में क्या है। तो दो, एक तो जो आप पीने वाले हैं, फेस में लगाने हो, बाल में लगाने वाले हो, वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, उसमें कोई कंजूसगिरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर के अंदर इटालियन मार्बल लगाओ या मोज़ैक टाइल लगाओ, आपका हेल्थ खराब नहीं होगा। आप मोज़ैक भी लगाएंगे यार, तो आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन ये चीज में आपको कंजूसगिरी नहीं करना है, आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो आपको याद रखना कि जो फॉरएवर कंपनी प्रोडक्ट देती है ना, वो तो वर्ल्ड के बेस्ट है, क्योंकि वही प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जाता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए सस्ता वाला माल दो और वहां के लिए अच्छा दो, ऐसा नहीं है। सेम क्वालिटी, जो इंडिया का लॉ है, एज पर द लॉ। सो इफ द लॉ सेज डोंट पुट दिस, वी डोंट पुट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू, हम लोग गवर्नमेंट से डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम एक आपको अंडरस्टैंड करना कि जो फॉरएवर देती है, वो तो कोई दूसरी कंपनी बाजू में आ ही नहीं सकती सर। मैं तो ये लुंगी पुंगी कंपनी का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडॉनल्ड में उनसे कंपेयर करता हूं। सर मेरे को दिखाओ, मेरे को कोई बोला हमारा कंपनी बेस्ट मार्केटिंग प्लान, अच्छा वेरी गुड, चलो प्रूफ दिखाओ ना। जैसा सूर्या सिन्हा को चेक मिला था नियरली 4 करोड़ का, 3.5 to 4 करोड़, दिखाओ तुम्हारे कंपनी का, एंड दैट वाज ओनली बोनस चेक। सी आई वांट प्रूफ, बोल बच्चन नहीं। अभी इसमें झोल क्या करते हैं उन लोगों ने, क्या वो भी बता दो। झोल ये है कि समझो मेरे पास प्रॉपर्टी है पुणे, एग्जाम्पल 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैंने 50 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा, बेचने के बाद मेरे को हाथ में आया 50 करोड़। अभी 50 करोड़ में से 3 करोड़ का मैंने गाड़ी लिया, 3 करोड़, और मैंने क्या बोला, अरे ये तो मेरे को मेरा बिजनेस सो कंपनी, नाम नहीं ले रहा हूँ, उस कंपनी ने मेरे को दिया। अरे किधर दिया? तो तूने वहां का प्रॉपर्टी बेचा, लेकिन पब्लिक को टोपी पहनाया कि मैंने वहां से लिया। दिखाओ मेरे को प्रूफ, इनकम दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। और नॉर्मली वे लोग जो इनकम दिखाते हैं ना, वो इनकम नहीं दिखाते, वो टर्नओवर दिखाते। तो आपको मैं किसी भी कंपनी का बुरा नहीं कर रहा हूं सर, फॉरएवर जैसी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। तो जो कोई 15 रुपए का प्रोडक्ट बेचेगा, 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचेगा, तो मैं अलग होता है। अगर आप रिक्शा का टायर लेंगे ना, रिक्शा का टायर लेंगे, और Audi A6 का ट्यूबलेस टायर, जो which can go up to a speed of 240 kilometers per hour, एंड रिक्शा का टायर शायद 50 किलोमीटर पर आवर, तो रेट में फर्क होगा। तो आपको एक जो मैंने 3 चीज बोला, उसमें आप कंजूसगिरी मत करो, एंड बेस्ट क्वालिटी लेना है। उसमें आप सोचो मत को खुद के ले रहे, आपके अगर बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, आप उसको म्युनिसिपल स्कूल में डालेंगे या कोई कॉन्वेंट में डालेंगे, आप सोचो, मैं नहीं बोलूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई फॉरएवर इज फैंटास्टिक। जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किया, मेरे को बहुत नेगेटिव मिले। हमको एक बहुत बड़ा फटका गिरा था कि बीच में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो 1 साल हमने विदाउट प्रोडक्ट चलाए, लेकिन वी डिडंट लूज होप। बहुत आपको कंपनी आएंगे, बहुत ये आएंगे, बहुत जन अलग अलग टॉपिक से आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि उन लोग वहां डेस्परेट है, उनको हमारा सक्सेस नहीं देखना है। मैं शायद नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा सूर्या जी के साथ कोई नेगेटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। तो अभी मैं, मेरा जो अचीवमेंट है, तो फर्स्ट जो मैंने किया, मैं अभी बात कम करूंगा क्योंकि मैंने बहुत बात किया है। मैं आपको एक दिखाऊंगा एक चीज जो मेरा अचीवमेंट है, और मैंने क्या क्या कैसा क्वालिफाई किया। जैसा 2000 में मैं उस पे जाता हूं, तो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। तो मैं मेरा ये जो मैं सेमिनार कर रहा हूं, ये जो मैं दिखाने वाला हूं, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको जानना है
कि ये जो कंपनी दे सकती है दूसरी कोई कंपनी सपने में नहीं देंगी, सपने में, फॉरगेट इन लाइफ। अगर है तो दिखाओ, मैं मेरा रैली दिखा सकता फ्रॉम ईयर 2000 ऑनवर्ड, आई कैन शो यू एवरी रैली ऑफ अस। दूसरे कंपनी का दिखाओ, इधर ही कुछ लूंगा पुंगा प्रोडक्ट करेंगे और बोलेंगे बड़ा इनकम है, तो आप सोच सकते हैं। एनीवे, सो फॉरएवर जो है 2000 में हम लोग मैंने ज्वाइन किया, ये मैं हूं, आप देख सकते हैं यहाँ, दैट इज मी। ये मेरे अपलाइन है लेस्टर डिक्रूज, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस कंपनी, फैंटास्टिक, ओके। और ये मेरा डाउनलाइन है जॉन थॉमस, जो बेसिकली एक 4 स्टार होटल था गेस्ट लाइन करके, रामी गेस्ट लाइन इन जू इन बॉम्बे। वहां वो पब में बारटेंडर था और मैं वहां स्विमिंग सिखाता था। जब मैं वहां स्विमिंग सिखाता था तो कभी नीचे आता था, मेरे को पूछता था व्हाट ड्रिंक यू हैव, इट्स ऑन मी, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब फ्री में आपको ड्रिंक। मतलब मैं दारू बीरू सिगरेट बिगरेट पीता नहीं हूँ। तो उसने मेरे को मॉकटेल बनाया, लाइक वर्जिन पिना कोलाडा। और हम लोग वहां, तो वो मेरे को बोलता था, मेरे को यार कोई दूसरा नौकरी दिला यार, मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने उसको बोला नौकरी भी क्या करता है, बिजनेस कर। तो मेरे को बोलता है क्या सर आप मेरे पे क्यों तरस करो, मेरे पास कहाँ पैसा है बिजनेस 2-5 लाख लाने का। ऐसे नहीं सर, एक फॉरएवर करके कंपनी है, आप आके देखो। तब उसके पास एक फ्रेंड थी उसकी जो ब्यूटिशियन थी, फटाक करके उसने मान लिया और वो ब्यूटिशियन को दिया और वो क्वालिफाइड, इज वन ऑफ माय टॉप लीडर्स इन द कंपनी, दिस गाय हियर जॉन थॉमस। ये है लेस्टर। ये हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी 1 अक्टूबर 2000। तो आप सोच सकते हैं, ये मेरा अपलाइन है और ये मेरा डाउनलाइन है और ये मैं हूं। और 1 अक्टूबर आप देख सकते हैं, अक्टूबर ईयर 1 अक्टूबर हम लोग का लॉन्च हुआ था। और ऐसी लॉन्च था, वो भी ताज रीजेंट, जो 7 स्टार होटल है बैंड्रा, शाहरुख खान के घर के बाजू में, बहुत बड़ा है होटल, वहां हम लोगों का कंपनी का लॉन्च हुआ था। तो आप सोच सकते हैं क्या क्वालिटी, क्या क्लास। तो ये हमारी हुई थी इन 2000, ठीक है। और ये मेरा लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे रेक्समॉन भी आए थे, तो पहले लॉन्च में ये हमारे एलोवेरा नेक्टर, अलग अलग हमारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और डेमो दे रहे हैं हम लोग का फॉरएवर लाइट का। अच्छा, उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं था, एलोवेरा जेल भी नहीं था, वी ओनली हैड बॉडी टोनिंग किट एंड सम क्रीम्स, थोड़े क्रीम थे। तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, ब्रोशर नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब्रॉड से जब कोई अब्रॉड से आता था कोई इंडिया में, तो उसको बिठाते थे, चाय भी पिलाते थे, उसका ब्रोशर लेके हम लोग जेरोक्स कॉपी बनाते। अभी तो आप लकी हो कि हमारा जो फॉरएवर का स्टाफ, निकिता, हरीश, दे आर वर्किंग सो हार्ड। आज 2-2 ट्रेनिंग होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, और सब ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और ये अभी नहीं, पहले से हो रहा है। जैसे हमारा ट्रेनिंग पहले से सब फ्री है, को क्या चार्ज करते हैं, किसी भी ट्रेनिंग को चार्जेस नहीं है। तो ये बहुत अनदर प्लस पॉइंट है। तो ये 2000 में हम लोग ज्वाइन किया। 2001 ये सबसे मेरा फेवरेट फोटोग्राफ है, इसलिए क्योंकि मैं रेक्स, आई एम ब्रशिंग शोल्डर्स विद रेक्समॉन, मतलब खन्ना टू खन्ना मिला के जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी के टॉप है, उनसे भी मिल रहा। और मैं तो एकदम छोटा आदमी था, क्योंकि उस टाइम में इतना कुछ बड़ा अचीवमेंट किया नहीं था। तो उस टाइम पे ये वैंकूवर कनाडा में था, वी वर स्टेइंग, हम लोग वहाँ वॉल स्ट्रीट शेरिटन में रुकते थे, वॉल स्ट्रीट शेरिटन होटल। और वॉल स्ट्रीट में 32nd फ्लोर पे मेरा रूम था। तो उस टाइप की ट्रीटमेंट, ऑफिस स्टाफ एंड ब्रशिंग शोल्डर्स, इनफैक्ट आप देखो मैं न्यू है कंपनी में तो भी मेरे साथ आके फोटो निकाला। दूसरी कोई कंपनी होगी ना, आप नए हैं तो आपको बाजू में खड़ा भी नहीं करेंगे, बोले आप कोई लेवल पे आ जाओ, फिर मेरे बाजू में खड़े हो जाओ। तो मैं आदमी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ। गुरु इसलिए मानता हूँ, नॉट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हिज नेचर इतना डाउन टू अर्थ। यहाँ क्या इंडिया में ना थोड़ा पैसा कमाए तो इतना घमंड आते हैं कि कॉलर बिलर सब ऊपर हो जाते हैं कि कोई महाराजा हो गया। ये देखो इतना पैसा कमाने के बाद तो भी इतना डाउन टू अर्थ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कंपनी देख रहे हैं उसके मालिक कौन है। समझो आपका कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उसका मालिक है दाऊद, आपने सेल नहीं किया, टूं टूं, तो इसका मालिक देखो कितना नेचर में अच्छा है, कितना है। मैं इसलिए तारीफ नहीं करूँ कि फॉरेनर है, नेचर उसका जबरदस्त नेचर है। तो गाइस ये 2001 में मैं गया था वैंकूवर, एडमिंटन, कैलगरी कंपनी की तरफ से। तो मैं ज्वाइन किया 2000, फर्स्ट ईयर ओनली क्वालिफाइड। 2002 आप देख सकते हैं, 2002 आई वेंट टू होवर डैम, यूएसए। ये जो बोट है वो भी कंपनी की है, ये होवर डैम, ये मैं हूं। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये मेक्सिको में है, कैनकून मेक्सिको। और वर्ल्ड के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप ये मेरे बाजू में एडमिन है, एडमिन रेमोस, राइट। ये एडी चाय है, ये ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दूसरा रेक्स है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो वी हैव द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पूरे वर्ल्ड के।
और ये हम लोग है इन कैनकून। ये मेरा फोटो है अपाकुल्को जो मेक्सिको। देन फ्रॉम देयर वी वेंट टू टेस्को। टेस्को जो है वो सिल्वर का जो खान माइंस, खान ना, खान बोलते या उसका वहां ये होता है, वो हम लोग जाके देखे। फिर उसके बाद हम लोग गए मेक्सिको सिटी। तो ये सब ट्रिप कंपनी की तरफ से एज ए इंसेंटिव, इसका मैंने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। दूसरे कंपनी बोल बचन करते हैं हमारा भी फ्री है, वो फ्री नहीं होता है, उनको एयर टिकट या उनको होटल का स्टे भरना पड़ता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस इज। इफ दे टेल फ्री, शो प्रूफ, एयर टिकट, स्टेइंग, लॉजिंग। अच्छा, हर ट्रिप के उसके ऊपर आपको $1000 पॉकेट मनी देती है। $1000 पॉकेट मनी, खाना पीना रहना पीना सब फ्री, ₹1000 एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। और क्या, मेरे टीम में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारा एक टीम में एक गुजराती है, भरत भाई, और बीना सूर्य सिन्हा भी जानते हैं उनको। मैं क्या करता हूँ, जब मैं अब्रॉड जाता हूँ ना, मैं मेरा जो वो जहाँ जो माले पे वो रहते ना, वही माले पे मेरा भी रूम ले लेता हूँ। अभी गुज्जू का है तो क्या करने का, कभी भी भूख लगी तो उसके रूम में पहुंच जाने का। जब पहुंच गया तो ढोकला बिकला तो ऐसे भी ऑफर करने वाले, राइट। तो इनका बेस्ट है और बहुत अच्छे दिलदार है भरत और बीना। तो इस टाइप की ट्रिप्स होते हैं। $1000 कंपनी आपको देती है टू स्पेंड। बहुत इंडियन लोग वो पूरा $1000 बचा के वापस इंडिया आते थे। तो अभी कंपनी ने क्या रूल किया, दे गिव यू क्रेडिट कार्ड लोडेड, तो वहीं खत्म करो, आ जाओ। नहीं तो वो भी पैसा बचा के लेके आएंगे। अच्छा, वो 1000 में आप लैपटॉप लो, फोन लो, जो मांगता है लो, दैट्स ओके। तो इस टाइप की ट्रिप्स आपको कंपनी देती है। दिस इज 2002। 2001 में आई क्वालिफाइड टू गो एंड दिस इज 2002। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अब ये मेरा फर्स्ट ईयर है इन वैनकूवर एंड दिस इज सेकेंड ईयर। 2003, अब ये भी बहुत अच्छा ट्रिप था। वी हैड गॉन टू बोत्सवाना, जाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वी स्टेड इन द सन सिटी। दिस इज सन सिटी। तो सन सिटी में हम लोग रुके थे, ये आप देख सकते हैं। और ये हम लोग ने हेलीकॉप्टर राइड, अभी पहले मैंने ये फोटो निकाला। जब ये फोटो निकाला तो आपको मालूम है हमारे जो लोग हैं उन लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या टोपी पहना रहा है, बोला हेलीकॉप्टर राइड किया। और कोई भी एक हेलीकॉप्टर खड़ा था, जैसा आजकल का कोई BMW खड़ी होती है, कोई ऑडी खड़ी होती है, बाहर जाके फोटो निकालते, ऐसे लगता है कि उनका ही गाड़ी है, राइट। तो ये मेरे को फोटो मैंने निकाला, तो मैं सोचा कि तो मैंने क्या किया, मैंने 2 फोटो निकाला, एक जो हेलीकॉप्टर के बाहर, एक हेलीकॉप्टर के अंदर। तो हेलीकॉप्टर ने ये जो फोटो निकाला था, ये बहुत जबरदस्त फोटो था। ये जो फोटो था टू एक्सपांड एंड टू सी द विक्टोरिया फॉल्स, जैसा नाइगरा फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स बाय हेलीकॉप्टर। तो पूरा विक्टोरिया फॉल्स में हेलीकॉप्टर से देखा। और ये हमारा था, ये हमारा जेट बोटिंग था। एक जेट बोट होता है जो पानी में जाता है लेकिन पानी को टच नहीं होता है, पानी से थोड़ा ऊपर जाता है जेट बोट। आप देख सकते हैं ये जापानीज डिस्ट्रीब्यूटर, हंगरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्कैंडिनेवियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये देखते हो ये मैं हूं। तो इस टाइप का एडवांटेज, इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का इवेंट्स कंपनी आपको फ्री में देती है। ये टोटल फ्री है विद स्टेइंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, एयर टिकट प्लस पॉकेट मनी। नाउ 2004 आई वेंट टू फिलीपींस। ये जो है फिलीपींस की कंट्री मैनेजर है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये मैं हूं। ये कैथरीना आइलैंड, ये सैन डिएगो जो हमारा मरीन मास्क लॉन्च हुआ था, और ये है यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो जहां इंग्लिश पिक्चर जो बनते हैं वो है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, आप देख सकते हैं इधर। ये 2004 में। आप सोचो कंपनी के साथ ये सब, पैसा तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अचीवमेंट बोल रहा हूँ, अचीवमेंट्स मतलब ट्रैवलिंग। तो कंपनी आपको अचीवमेंट भी देती है। ये देखो 2005, आप देख सकते हैं इंडियन टीम बढ़ गई। आप देख सकते हैं कितनी इंडियन, आप देख सकते हैं लेस्टर, ये प्रेमसन है, और प्रेमराजन यहाँ है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का अचीवमेंट, इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का सेटअप, सबका खाना पीना रहना, एयर टिकट सब फ्री। ये देखो यहाँ, ये प्रेमसन है, मैं हूँ, ये मैं डाउनलाइन है। तो इस टाइप की ट्रिप्स कंपनी आपको लेके जाती है गाइस। ये ह्यूस्टन नासा, अभी नासा
जो ह्यूस्टन में है, वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड था। बोर्ड पे लिखा था नासा वेलकम्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। टाटा बिरला अंबानी का नाम नहीं था। नासा वेलकम्स ऑल टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग टू नासा। ये हम लोग नासा, आप देख सकते हैं पीछे स्पेस शटल, ये देख सकते, उमेश देख सकते हैं इधर, ये मैं इधर हूं, ये विक्रम है, जॉन थॉमस इधर है, जोस इधर है, और कहाँ है, और ये प्रेम राजन इधर है। आप देख सकते हैं पूरी टीम, लवली, हमारे लवली लेडीज इधर देख सकते हैं आप, सब साड़ी में। और आप ये फोटो में आप एक चीज नोटिस करो, उनका उस टाइम पे सेल्फी फोटो नहीं था, तो इस टाइम में उनकी खुशी देखो, उनके उनके चेहरे पे खुशी देखो। और ये पूरा हमारा ट्रिप्स फोटोज थे। 2007 ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया यूएसए। ऑरेंज काउंटी में ये मेरा पहला स्पीच था यूएस में। ये मैंने स्पीच दिया था 6200 जन के लिए। और ये स्पीच में एडवांटेज ये था कि मैंने कोई पावर पॉइंट कुछ लेके नहीं गया, मतलब दिल से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पावर पॉइंट की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा फॉरएवर बिजनेस मेरे को दिल से मालूम है। तो उस टाइम मैंने ये स्पीच दिया था, और 120 कंट्रीज में से स्पीकर्स थे। 120 स्पीकर्स कंट्री में से ओनली 5 वाज सिलेक्टेड टू स्पीक, और 5 में से मेरे को अवार्ड मिला एज द बेस्ट स्पीकर। आप देख सकते हैं। और हमारी इंडियन टीम देखो यहाँ, आप बेदी देख सकते हैं, इधर बेदी भी है, और अलग ये आप देख सकते हैं, विक्रम है, मैं हूं, अमरजीत है, पूरी इंडियन टीम से हम लोग पगड़ी पहने हैं, शेरवानी पहने हैं, और हमारी लवली इंडियन टीम आप देख सकते सब साड़ी में है। इस टाइप का इंसेंटिव प्लस $1000 पॉकेट मनी कौन सी कंपनी देंगी बोलो, वो भी खाना पीना रहना एयर टिकट। तो ये 10-12 दिन का ट्रिप होता है। अगर आपको 1 महीना रहना है, जैसे मेरे यूएस में बहुत फ्रेंड्स हैं, तो बाकी का पैसा आपको खर्चा करना है, लेकिन जो 12 दिन जो कंपनी के साथ रहते हैं, होटल बिटल सब फ्री है। बाकी क्या, मेरे फ्रेंड्स मेरे को पिकअप करते हैं, उनके घर पे लेके जाते हैं, वो अलग बात है। सो दैट इज एक्स्ट्रा, सो दैट यू कैन स्पेंड ऑन योर ओन मनी। 2007 अभी ये बहुत सबसे बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि हवाई, हम लोग गए थे हवाई। अभी हवाई में कौन जाता है जिसका हनीमून होता है? सब लोग जाते हैं, कोई नाम नहीं सुना, सब लोग यहाँ से किधर गोवा भी जाएंगे हनीमून के लिए। ये मैं गया था हवाई, क्यों? हवाई मेरा सपना था, क्योंकि आई हैड स्टडीड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वहाँ यूएस और जापान का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने पर्ल हार्बर को न्यूक्लियर अपना अटैक किया था और पूरा ब्लास्ट किया था। आप देख सकते हैं, ये है यूएसएस मसूरी, पर्ल हार्बर, हवाई। अभी यूएसएस मसूरी आप अगर गूगल में डालेंगे, गूगल में आप ये नाम डालो, आपको मालूम पड़ेगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीस ट्रीटी हुआ था बिटवीन यूएस एंड जापान, ये बोट के ऊपर हुआ था। और जिस पे जहां जगह पे हुआ था वहां मैंने जाके फोटो भी निकाला है। तो आप सोच सकते हैं इस अचीवमेंट मैं कभी लाइफ में नहीं जा सकता, क्योंकि हवाई इज फ्रॉम यूएस। आई वेंट फ्रॉम हियर टू लंदन, लंदन टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से 6 आवर्स फ्लाइट टू हवाई। तो वहां जाके मैंने जो वहां हम लोग रहे थे और कुछ 10 दिन वहां रहे थे, तो इट वाज आउटस्टैंडिंग। सो ये होटल में हम लोग रुके थे, वाइकीकी बीच, हवाई वाइकीकी बीच। आप देख सकते हैं ये सबमरीन के अंदर है। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अलग अलग कंट्रीज हैं। तो अब मेरे हाथ में आप अगर देख सकते हैं मैंने ऐसा किया है, इसका मीनिंग है अलोहा। अलोहा का मतलब हेलो इन हवाई लैंग्वेज। सो एवरीबॉडी इज डूइंग दिस। इफ यू सी माय हैंड, yeah, we used to do this। आप देख सकते हैं हमारे हाथ। ओके, सो और ये सब ट्रिप्स कंपनी की तरफ से गाइस, फ्री खाना पीना रहना। 2008 वी वेंट टू फिनिक्स। आप देख सकते हैं बेदी इधर है, विक्रम जी इधर है, सब टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर खड़े हैं। देखो यहाँ मैं हूँ, भरत भाई इधर है, वत्स साहब इधर है, राइट। सुनील भी इधर किधर होगा, अभी दिखता नहीं सुनील, बट शुड बी समवेयर अराउंड। ओके, तो ये हमारा ट्रिप था, आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लेस्टर, जोस, भरत भाई, उमेश ढक्कन, और ये हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर्स है। ये आपको मैं एक इस स्लाइड पे मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूं कि ये जो मैं हूं और ये मेरे साथ हैं, ये मिकेलोस है। इनके पास अभी रोल्स रॉयस गाड़ी लिया इन्होंने, रोल्स रॉयस, कैश डाउन ना, इंस्टॉलमेंट पे नहीं। उनके पास 7-8 गाड़ी है, फरारी बिरारी वो सब है।
लेकिन रोल्स रॉयस, अभी इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। आप सोचते हैं ये तो बहुत एजुकेटेड होगा, एमबीए बीमबीए डिग्री होगा, कुछ होगा, नहीं। ये एक्चुअली जो सर्कस होता है ना, सर्कस, सर्कस के अंदर एक क्लाउन होता है, क्लाउन जो हर टाइम डांस विंस करता है, मस्ती बिस्ती करता है, वो एक सर्कस के अंदर क्लाउन था। मतलब ये कोई एमबीए में डिग्री नहीं था, एकदम सीधा साधा, एकदम क्लाउन जैसा करता था। और वो आदमी टुडे इज वन ऑफ द टॉप, इन द टॉप 10 इन द वर्ल्ड इज दिस गाय। तो इससे ऐसा आदमी क्वालिफाई कर सकता है। सोचो, पेंटर, वॉशर, कार क्लीनर, आप ये मत सोचो उसको एमबीए सूट बीट पहनना है। मैं अभी भी टी शर्ट पहन के बैठा हूं। आपको ये जो चाहिए ना, ये बहुत सबसे पावरफुल है, इसको यूज करो और हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। हम नेगेटिव को और बढ़ाते हैं और नेगेटिव को निकाल के पॉजिटिव बनाओ। और ये मैंने सीखा था मेरे फॉर माय डैड। मेरे जो पिताजी थे वो मेरे को बुलाते थे नालायक मुलगा, मेरे को बुलाते थे नालायक मुलगा। उस टाइम में बहुत भड़कने का, क्या है मेरे को नालायक बुला रहे। वो इसलिए नालायक क्यों बुलाते थे मालूम है? क्योंकि मैं कुछ परफॉर्म करूं। तो कभी भी कोई पिताजी आपको अगर बोल रहे ना आप बेकार है, यूजलेस है, इसका मतलब ही वांट्स यू टू डू समथिंग टू चार्ज अप। आप चार्ज अप करो। और यहाँ तो आपको तो पूरे फैंटास्टिक टीम है, तो आप इसको पूरा मेहनत करके आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं पूरा मेरी ट्रिप 2008 में। और इसके साथ में जो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी फेसबुक पे भी मेरे पास, हम लोग चैट भी करते हैं। तो इज अ वेरी गुड गाय, वेरी डाउन टू अर्थ। इनफैक्ट ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस इन हंगरी। तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको कंपनी दे रही है, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा सेटअप। 2009 देखो, अब वापस मैं अब्रॉड गया था, एरिजोना। 2010 सैन फ्रांसिस्को। आप देख सकते हैं ये सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है। देखो, ये आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, बोल बच्चन नहीं। दूसरे कंपनी में सब बोल ये मिलेगा, लड्डू मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, गॉड ब्लेस देम। आपको ये करना है कि फॉरएवर जैसी कोई कंपनी बाजू में आ ही नहीं सकती है सर। अभी आप ये देखो, पूरी इंडियन टीम देखो, ये देखो ना, पूरी लाइन लगी है इधर इंडियन टीम की। सबका खाना पीना रहना, एयर टिकट, लवली लेडीज सब साड़ी में, क्या एकदम रौनक में है। और ये देखो आप, ये इंडियन टीम, ये देखो। अभी ये है ना सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है, और ये जो है सी प्लेन में फोटो निकाल रहा, क्योंकि कंपनी ने हमको इंसेंटिव भी देती है, आपको क्या एडवेंचर करना है। तो ये मैंने सी प्लेन लिया था। सी प्लेन का मतलब जो दरिया में हवाई जहाज जो दरिया में लैंड होता है और दरिया से टेक ऑफ होता है, ये इसमें बैठा हूं। और एज यूजुअल मैंने फ्रंट सीट ही लिया था। तो ये वियाना, अभी ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो मेरा था थिंक यू फर्स्ट टाइम मैं 12,600 गोरे लोग को मैं ट्रेनिंग दे रहा था। 12,600 गोरे लोग। और ये हूं मेरा स्पीच। और आपको लगेगा मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, साइमन डेविडसन करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें ये वीडियो है। और मैं इसलिए वीडियो शो ऑफ के लिए नहीं डालता हूं, क्योंकि जो कुरकुर वाला है ना, नहीं हो ही नहीं सकता है। और बाय द वे मेरा कुछ एजुकेशन हाई नहीं है, मेरे को एमबीए डीएमबीए कोई डिग्री नहीं है। मेरा डिग्री है एमएसीएफ, मेरा डिग्री है एमएसीएफ। तो आप उसको अगर एनलार्ज करेंगे, एमएसीएफ का मतलब है मैट्रिक अपियर्ड कॉपीड एंड फेल्ड। तो आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको ये चाहिए जो दिमाग पे चलने वाला है। आपको कोई एमबीए बनने की जरूरत नहीं है। आपको एक जो सिंपल बिजनेस करो और आपको शराफत से करो, झोल मत करो, चीट मत करो कुछ को, और आप सक्सेसफुल हो सकते। आपको शायद बहुत चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आने वाले हैं। इनफैक्ट इवन सूर्या माइट हैव हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस। आपको चैलेंज को उसको कवर करना है। जैसे मेरे पिताजी बोलते थे, एक टाइम में मेरे पिताजी के पास गया कि डैडी में जब बचपन में कि मैंने 500 रुपया घुमाया, 500 रुपया, आई लॉस्ट 500 रुपीज। तो मेरे पिताजी मेरे को देखे और मेरे को बोले, हाँ वेरी गुड है। मैं बोला डैड, मतलब मैं 500 रुपया में हार गया, मेरा घूम गया, और आप बोलते हैं अच्छा है, कैसे है ये, क्या है इसका मतलब क्या है? तो मेरे पिताजी ने बोले, अरे भाई 500 रुपया ना बहुत सस्ता है। अच्छा है तेरे पास 5,000 नहीं था, अच्छा है तेरे पास 50,000 नहीं था, तेरे को 5,000 में लेसन मिल गया। 5,000 में आप लेसन मिल गया कि हाउ टू बी केयरफुल। तो जो दूसरे एमएलएम ज्वाइन कर रहे ना, करो, फिर डूबने के बाद इधर आ जाओ। तो लेकिन अगर आप दूसरे एमएलएम कर रहे, ट्राई करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन वहां आप यहाँ आके चोरी करेंगे लोग को,
अगर आपको वो कंपनी इतनी अच्छी है तो पेपर में ऐड डालो ना, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, कम जॉइन मी, आई एम सो एंड सो, आई एम लीडर, करो ना। इधर आके चोरी क्यों करते? तो उसके ऊपर मैं पूरा स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन टाइम अभी कम है। तो ये है मेरा विहार में, आप देख सकते हैं माई स्पीच। और यहाँ कजाकिस्तान के लोग आए थे तो उनके साथ मैंने फोटो निकाला, और ये मेरे को पोस्टर बहुत अच्छा लगा, माई हार्ट बीट्स फॉर एवर। 2011 फ्यूनिक्स एरिज़ोना मलेशिया, आप देख सकते हैं इधर, यहाँ मेरा स्पीच था, आप देख सकते हैं इधर मलेशिया में। तो ये सब फैंटास्टिक ट्रिप्स, माइंड ब्लोइंग ट्रिप्स, क्रीम 5, 10,000, 15,000, 20,000 जन के सामने आपको अवार्ड मिल रहा है। आप सोचो, सूर्य सिन्हा को भी मिला है, कितने अच्छे अच्छे टेक्स्ट मिला है, वो तो आपको शायद पूरा ट्रेनिंग दिया होगा। लेकिन ये जो है ना, फॉरएवर आपको बिजनेस जैसा नहीं करना है, आपको दिल से करना है, दिल से करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। और ऐसे लुंगी पुंगी कंपनी बहुत आने वाली है, बहुत आपको चोरी करने के चक्कर में होंगे, आपको ये भी बोलेंगे आप बहुत प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये नहीं है। तो मैं वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव के बारे में बोल रहा हूँ सर, सॉरी मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जन हमारा चिप 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 करते रहते हैं। तो आपको चिप स्कूल में जाना है, आप एक काम करो, अच्छी गाड़ी मत लो, चिप गाड़ी लो। हाँ, वाइफ भी एकदम चिप वाली वाइफ लो। क्यों अच्छी वाइफ चाहिए, चिप वाली लो। ये देखो छोड़, इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी, ब्रांड नहीं, ये तो एमएलएम नहीं कर रही है। क्या लिखा है इधर, लेट मी सी इफ आई कैन गेट दिस। क्या लिखा है इधर, क्या बेच रहे हैं? कैनबेरी, जैसे हम लोग बोलते हैं एलोवेरा, इन लोग क्या बोल रहे हैं? कैनबेरी। मेरा सवाल आप लोग को है सर, जो भी सो कॉल्ड एजुकेटेड, मेरा सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मेरा एक ही सवाल है, ये तो एमएलएम नहीं कर रही है, ये तो भगवान वाली कंपनी है, अगर ये बोल रहे कैनबेरी बेच रही है, तो मेरा चैट में जो नीचे चैट है, चैट में प्लीज लेट मी नो, इसमें कितना टक्का कैनबेरी है? बताओ, चैट में लिखो, आपके हिसाब से इसमें कैनबेरी कितना होने चाहिए? 50%, 70%, 80%, 100% लिखो चैट में, मालूम तो पड़े कि भाई इतनी भगवान वाली कंपनी आपको कैसे टोपी पहना रही है। नहीं टाइप करो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ब्रांडेड है, ये एमएलएम नहीं करी है, भगवान वाली कंपनी है। एमएलएम वाले सब छोड़, इन लोग भगवान। हाँ, अभी मैं सामने से, सॉरी मैं हिंदी इज नॉट सो गुड, कोई बोल रहा है 5%, कोई बोल रहा है 2%, को, लेकिन यहां तो लिखा है कैनबेरी। क्या लिखा है इधर? अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूं इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। इसमें 1% भी कैनबेरी नहीं है। अभी ऑल दो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, सॉरी मैं जरा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे को आप एक्सप्लेन करो, 1% भी नहीं है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, तो आप पढ़ो, यहां लिखा है, तो मैं स्क्रीन को इधर लाता हूं। पहला चीज क्या है? वाटर। सेकंड क्या है? शुगर, मतलब आपको डायबिटीज दे रहे। थर्ड क्या है? एप्पल जूस। अब इधर एप्पल किधर लिखा है? इधर एप्पल नहीं लिखा है ना, इधर ओनली कैडबरी लिखा है। लेकिन आप देखो, हाँ देखो 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 इधर क्या, हाँ चौथा क्या है? एलोवेरा। कितना परसेंट? 0.68%, मतलब 1% भी नहीं है, 1% भी एलोवेरा कैडबरी नहीं उसमें, तो भी आपको ये अच्छा, ये जो बोतल आपको कितने में बेच रहे हैं? 110 रुपया, बराबर है, बनिया की दुकान में मिलती है 110 रुपया, और उसमें 1% भी नहीं है। अभी आप वापस चैट करो, अगर इसमें 100% कैडबरी है जैसा हमारा एलोवेरा है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कितना अमाउंट कितना होगा? आप टाइप करो, चलो मैं वापस देखता हूं, इधर है चैट। हाँ, इसमें 1% भी नहीं है, तो उसका रेट कितना है? अगर इसमें 100% कैडबरी रहेगा तो रेट क्या होगा? वाह, 1400, नो वे, नो, इट विल बी रफली 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया कॉस्ट होगा इसका 1 लीटर का। अभी हमारा एलोवेरा जो 100% है, होलसेल रेट इज 1,607। अभी आप बताओ चीप क्या है? 10,000 रुपीज मिनिमम, 11,000 तो हो सकता है, लेकिन आई एम सेइंग 10, चलो ग्रेस दिया। हम लोग का एलोवेरा, हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा है, वो 100% एलोवेरा, 99.7%,
और वो हम लोग बेच रहे हैं 1607 होलसेल रेट। आप बताओ हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव कैसा है, जो या 1% भी नहीं है, अगर इसमें 100% हुआ तो रेट क्या आएगा, 10,000 रुपये। तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं जो जेन्युइन है। हाँ, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि 18% जीएसटी, 20% इंपोर्ट ड्यूटी, वो कौन भरेगा भाई? हाँ, तो अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी, जो फॉरएवर देती है ना, कोई दूसरी कंपनी बाजू में आ ही नहीं सकती है। और ये एमएलएम की बात ही मत करो, मैं टाटा बिरला से भी कंपेयर कर रहा हूँ सर। तो मैं किसी भी कंपनी का बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो सूर्या सिन्हा की ट्रेनिंग है और सूर्या सिन्हा हमारे बहुत खास है और वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। जब दो फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते ना, when they become very good friends, you know what do they become? They become brothers. वो भाई बन जाते। और दो भाई, अगर दो भाई मतलब वो दादागिरी वाला भाई नहीं, ब्रदर ब्रदर, तो दो ब्रदर जो एकदम क्लोज हो जाते ना, दे बिकम फ्रेंड्स। तो गाइस आप ये सोचो, फॉरएवर से कोई बाकी कोई क्लास ही नहीं है। आप इवन सोचो मत किसी कोई कंपनी को बाजू में आने। तो ये टाइप का आपका इंसेंटिव है सर। तो ये मेरा, सॉरी मैं ऑफ ट्रैक गया था क्योंकि मैं जो बिजनेस करता हूँ वो दिल से करता हूँ। तो मैं आपको ये प्रूफ दिखाया, बड़ी बड़ी कंपनी का झोल, और ये डब्बा ये मेरा नहीं है, ये मैंने रेडीमेड लिया। और ये मैंने भाई फेंकने वाले, मतलब फेंको मत रखो, मेरे काम में आएगा, मैं इसको यूज करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतना हमारा कंपनी का सेटअप है, इतना वर्ल्ड वाइड है। यहाँ में नवाज के साथ मेरा फोटो है, रेक्स के साथ फोटो है, शी इज द कंट्री मैनेजर ऑफ मलेशिया। तो इस टाइप का हमारा सेटिंग है, साइट सीइंग है। और वॉशिंगटन डीसी बहामास, आप देख सकते हैं वॉशिंगटन डीसी बहामास। ये देखो इंडियन टीम, ब्यूटीफुल, लुक एट द टीम, लुक एट देम ड्रेस्ड, स्टाइल, ग्रेस, क्लास। हमें ये क्लास तो कोई दूसरी कंपनी बाजू में आ ही नहीं सकती है। और वी आर प्राउड, इतना खुशी सबके मुंह में, देखो खुशी, हैप्पीनेस। आप देख सकते हैं बेबी है, अब यहाँ देख सकते हैं लेस्टर जी है, जॉन है, अब ना है यस सुनील गुप्ता, यस आनंद गांधी, भरत भाई, बीना, भरत सन। तो पूरी टीम देखो ना, आप देखो ये जो चेहरा में देखो, उनकी खुशी देखो, उनकी अचीवमेंट्स देखो। और ये इन्होंने पैसा नहीं भरा है, ये फ्री मिला है उनको। ये देखो आप, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये व्हाइट हाउस, और हमारा फेवरेट मनी इज आवर फेवरेट। देखो कभी भी वो बोलते ना पैसा गंदी है, पैसा ये प्रॉब्लम है, ये मैं बोलता सबका पैसा हमको दे दो। कोई मेरे को ये भी मिलता, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, ऐसे नो प्रॉब्लम। आप पैसा कमाओ और आप सोशल सर्विस करो, ओल्ड एज होम में दो, यंग चिल्ड्रन के लिए दो, आप डोनेट करो, खा बोलो आप खाओ, उसका एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन आप बिजनेस तो चालू करो विद दैट मनी जो आप डोनेशन देने वाले हैं, भले ओल्ड एज होम में दो, आपका कम्युनिटी में दो, चलो हमारा छोड़ो, तुम्हारा कम्युनिटी में दो, वो एक्सक्यूज नहीं है, वो सोल्यूशन ढूंढो। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। और इसके ये नहीं बोलो हमारे फॉरएवर में चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस है। जब चैलेंज होगा तो ही तो अच्छे लीडर होंगे, जब चैलेंज नहीं होगा तो फायदा क्या, सब रेडीमेड मिलता है ना सर। तो सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारा पूरा ट्रिप्स है। ये बहामास गए थे, अभी बहामास यूएस में नहीं है, बहामास इज आउटसाइड यूएस। तो उस टाइम हम लोग गए थे तो हमारे पास वीजा नहीं था। When the Bahamas, जो वीजा ऑफिसर देखा, where are you from? Yes, we are from Forever Living Products US. Oh, from Forever. ठक ठक सबको स्टैम्प मारा वीजा का, एंटर इनसाइड। और हम लोग यहाँ थे, ये होटल था, इसको एटलांटिस होटल बोलते हैं, दुबई में भी है, वहां भी मैं रुका था। लेकिन ये होटल जो है ये दुबई वाले से डबल साइज में, और हम इस होटल में रुके थे। आप देख सकते हैं बहामा आइलैंड, ये जेट बोटिंग हमारे फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये देखो हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, आइलैंड्स। ये मैं वियतनाम गया था। अभी मेरा जो ट्रेनिंग देखने के बाद, जो मैंने ट्रेनिंग किया था वियना में, वहां की कंट्री मैनेजर बहुत खुश हुई, तो मेरे को बुलाया इन वियतनाम, और टोटल फ्री है एज ए गेस्ट। और यहाँ मेरे को बुलाया एज ए चीफ गेस्ट, और यहाँ मैं फॉरएवर रिसोर्ट में रुका था। ये देखो फॉरएवर ग्रीन रिसोर्ट। और ये जो हमारी कंट्री मैनेजर थी, उन्होंने मेरे को बोला आपको पैसा कितना चाहिए? अभी पैसा तो हम लोग कभी लेंगे नहीं, अभी फॉरएवर से कभी लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सब लीडर्स है, सब फैंटास्टिक, हम लोग को एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि सर व्हाई डोंट यू कम टू वियतनाम एज अ गेस्ट? तो मैं गया, तो बोला व्हाट डू यू वांट? ऐसे नहीं, मेरे को साइट सीइंग कराओ, घुमाओ फिराओ, मेरे को ये सब पसंद है। और फिर उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया, साइट सीइंग तो किया है, ये कोट दिया, ये देखो आप कोट जो देखते हैं वियतनामी कोट है।
ये जो दिया, और यहाँ जो मैं चीफ गेस्ट था, यहाँ कुछ 12,000 जन थे, और ये 900 लीडर्स, जो टॉप लीडर्स है वियतनाम की, जो टॉप क्रीम, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑन व्हाई फॉरएवर, हाउ यू वर्क ऑन फॉरएवर, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ फॉरएवर। आपको फॉरएवर जब करेंगे ना, चीटिंग करके मत करो, भले आपका कोई नॉलेज नहीं है, से आई विल लेट यू नो, झोल करके चीटिंग करके नहीं करना है। तो ये मेरा जो पूरा ट्रेनिंग था, ये आप देख सकते हैं रिसोर्ट, ये साइट सीइंग, क्या हमें घूमने को गए थे हम लोग, ये देखो ये फोटो घूमने का है। तो हम लोग ने पूरा अचीवमेंट फॉरएवर के रिसोर्ट में रुके थे, साइट सीइंग गए, नाइट कैंपिंग गए हम लोग। दिस इज हांगकांग 2012। मैं थोड़ा ये फास्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है, कभी मैं फॉरएवर का बात करता हूँ दिल से करता हूँ, तो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। सॉरी सूर्या इफ आई एम टेकिंग मोर टाइम। बढ़िया, आप पूरा टाइम लीजिए, मजा आ रहा है। थैंक यू। तो ये है हांगकांग में हम लोग जो गए थे, आप देख सकते हैं हांगकांग में हमारे पूरा हांगकांग कैप्चर किया था, पूरा डाउनटाउन। इंडियन लोग का एक चीज अच्छा है, जहां भी जाते हैं हम लोग वो एरिया कैप्चर कर लेते हैं, और ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा हम लोग ने कैप्चर किया है। ये हांगकांग है, ये चेकअप की टॉप डिस्ट्रीब्यूटर थी, और आप देख सकते हैं इधर पूरे मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब अलग है, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, हंगरी, हर कंट्री की डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फोटो निकाल रहे हैं। तो ये आप देखो, एक चीज मेरे को आपको और दिखाने का है, सबका चेहरा देखो, सबका चेहरा देखो, सबका चेहरा देखो, खुशी, हैप्पीनेस, यू नो। उस टाइम पे सेल्फी नहीं था जैसे आजकल सेल्फी होता है तो इतने मुंह फोटो निकालते हैं, और 1000 फोटो निकाल उसमें एक डालेंगे। तो उस टाइम देखो हमारे सब नेचुरल फोटोज थे, और इतना धमाल, इतना देखो यहाँ फॉरएवर का है, आप देख सकते हैं, आई लव फॉरएवर, डिस्कवर फॉरएवर.com, ये वॉशिंगटन, फिनिक्स, आप देख सकते हैं पूरा डाउनटाउन, इंडियन लोग ने पूरा डाउनटाउन कैप्चर कर लिया। अमरजीत इधर है, आप देख सकते हैं। सो ब्यूटिफुल, एंड दिस इज our forever office in Phoenix, Indian team distributors. आप देख सकते हैं इधर, ये लास वेगस था, ये फिनिक्स था, ये लास वेगस में आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बिलाजियो होटल। अगर आप गूगल में जाओ एंड पुट दे बिलाजियो फाउंटेन्स, तो मेरा रूम यहाँ था, यहाँ से यहाँ फाउंटेन्स थे, पूरा रात को हमको ब्यूटीफुल फाउंटेन्स दिखते थे, और वो फाउंटेन बिकॉज हमारे रूम्स एयर टाइट थे, आवाज नहीं आता था, तो हमारा टीवी में चैनल 13 पे वी यूज्ड टू गेट द सेम साउंड, मतलब वही आवाज हमारा टीवी में आता था। और इतने धमाल, इतना सेटअप, और ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये 7 स्टार होटल है। आप जाके गूगल में सर्च करो, दिस इज द होटल, दिस इज माई रूम, ओके, दिस इज माई ट्रेनिंग इन लास वेगस। यहाँ 800 जो हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम फॉरएवर, आई एम डूइंग ट्रेनिंग फॉर देम। यहाँ हम लोग का साइट सीइंग, होवर डैम इज अबाउट 1 hour ड्राइव फ्रॉम देयर, सो वी वेंट टू होवर डैम में। ये बोर्ड भी हमारी कंपनी की है, ये देखो बोर्ड पे ये साइट सीइंग है, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ये सैंडल, उसके ऊपर हमने फोटो निकाला था। तो ये लास वेगस, और ये हमारा ट्रिप्स है। ये सब कंपनी आपको फ्री देती है, आपको पैसा नहीं भरना है, आपको ये नहीं देना है, इन सब दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर यू सर। सो दिस इज स्वीडन। या मेरा स्पीच उन लोगों ने पसंद आया तो स्वीडन में बुलाया था एज अ गेस्ट स्पीकर। तो ये देखता है, ये मैं हूँ, ये मेरा ऑडियंस है, देखो सब गोरे लोग, मैं गोरे लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, गोरा वहां से कोई भी आता है, भले वहां का चपरासी हो, वो इधर आके हम लोग बहुत खुश होते हैं, गोरा है। मैं जाके गोरे लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे सबूत, अबाउट 6,000 पीपल हियर यू कैन सी। तो उन्होंने वापस मेरे को बोला, सर व्हाट कैन आई बी ऑफर यू। ऐसे मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मेरे को घूमने का शौक है, तो मेरे को घुमाओ। इनफैक्ट सूर्या सिन्हा को मैं आऊंगा कैलकाटा, तो मेरे को आपको घुमाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। So this is what we have, that's the best part of our culture, तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जो कंपनी में हमारा जो ट्रेनिंग होता है, सेटअप होता है, और आपके सबके चेहरे पे स्माइल देखो ना, आप देखो उनका हंसी, उनका खुशी, कि फॉरएवर में कितनी खुशी है। ये देखो पूरा ऑडियंस। ये मैं स्वीडन, तो वहां वापस उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई आपको क्या दोस्त देंगे, आप इतना है, हमारे को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि वो तो मेरे डाउनलाइन नहीं थे, तो क्या चेमोरा ने मेरे को घूमने का शौक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ किधर घूमना है, बोला ऐसा कुछ करो जो मैं कभी किया नहीं है, बोला मैं सरप्राइज दूंगा, जो कंट्री मैनेजर उन्होंने सरप्राइज दूंगा। और उन्होंने मेरे को एक ऐसी जगह लेके गए जिसका नाम एरी था, जो स्टॉकहोम से अबाउट 3 hours ड्राइव।
ये हिल स्टेशन था, और ये हिल स्टेशन में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम आई स्टेड इन अ इग्लो। इग्लो का मतलब है बर्फ का घर। तो ये मेरा बेडरूम है, देखो ये मेरा बेडरूम है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा बर्फ। ये मेरा बेडरूम है, ये पूरा बेडरूम है मेरा। ये देखो बेडरूम है, ये मेरा एंट्रेंस है, ये मेरा जो रूम है उसका एंट्रेंस है। ये हॉट टब है, ये स्कीइंग, ये मोटर स्कूटर्स, ये मेरा एंट्रेंस। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट कंपनी दे रही गाइस। ये टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड सपने में नहीं दे सकती सर। मैं किसी भी कंपनी का बुरा नहीं करता, तो माफ करना किसको अगर खराब लगे, लेकिन ये मैं सच बोल रहा हूँ। ये हवाई 2007 में गया था, 2013। ये मेरा रूम है, ये देखो हिल्टन विलेज, ये अलोहा, साइट सीइंग, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम देयर, लंदन। आप देख सकते हैं हर कंट्री के लोग, और सबके चेहरे पे खुशी देखो, खुशी देखो उनके चेहरे पे। ये जब सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में वन ऑफ द टॉप होटल्स इन सिंगापुर, मरीना सैंड बे, ये देखो, ये मरीना सैंड बे, दरवाजा बंद करना। ये मरीना सैंड बे, ये मरीना में ये 3 टावर है, ये होटल्स है, और इसके ऊपर यार ऊपर स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल का फोटो है, इसके ऊपर स्विमिंग पूल है, यहाँ है। इधर का ओनली ब्रेकफास्ट, ओनली अगर ब्रेकफास्ट करेंगे ना यहाँ, इट्स 3,500 रुपीज। हम लोग 8 नाइट्स 9 डेज रुके थे इधर, खाना पीना रहना, एयर टिकट एवरीथिंग। ये देखो ये होटल का सीन है, ये होटल का है, ये होटल का। ये 3 जो फोटो है वो ऑफिस के है, ये ऑफिस का एंट्रेंस है, आप देखो। और ये देखो आप यहाँ पीछे फॉरएवर के प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये टाइप का ट्रीटमेंट था। साउथ अफ्रीका, दुबई 2016, दुबई में वी स्टेड एट द एटलांटिस होटल, सफारी, दिस इज दैट बोट राइड, ओके। और ये हमारा स्कूटर्स, डेजर्ट सफारी। तो इस टाइप के हम लोग का सेटअप था। पेरिस गए थे 2016, मिकेलोस। आप देख सकते हैं पूरी इंडियन टीम, ये देखते प्रेमचंद, ज्योति, यू कैन सी ऑल द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हियर, दिस आर फ्रॉम दुबई। ये मिकेलोस गए थे, ये मिकेलोस था, साइट सीइंग किए, घूमे। तो पूरे एथेंस, कोस्टा डिवारिका। ऐसे नहीं कि हम लोग लुंगे पुंगे होटल में रुके हैं, हम लोग बेस्ट 7 स्टार होटल्स, वेस्टर्न होटल, कोस्टा डिवारिका, देखो। और ये हमारी इंडियन टीम, एक कनौजिया है, एक ज्योति जी है, उनके कनौजिया के बेटे, ही ऑल्सो क्वालिफाइड। आप सोचो एक आदमी जो खुद का बेटे को बिजनेस में डाल रहा है, क्यों? अगर कोई झोलझाल ले तो डालेगा क्या? अगर कोई चीटिंग कंपनी को अपना खुद का बेटे को डालेंगे, वो बोलेगा जा अंबानी ज्वाइन कर, रिलायंस कर, मैकडोनल्ड कर। लेकिन खुद को बेटे को भी इसमें कंपनी में डाला है। ही इज ऑल्सो मेकिंग अबाउट 5 लाख रुपीज अ मंथ। सो दिस इज द टाइप ऑफ इनकम दैट दिस पीपल, लोग जो कमा रहे। सॉरी हमें बीच में इंग्लिश में आ गया। सो ये इंसेंटिव कोई दूसरी कंपनी दे नहीं सकती है। आइलैंड हॉपिंग, जैसे हम लोग पार्टी हॉपिंग करते हैं, आइलैंड हॉपिंग क्या है? आप देख सकते हैं हमारा बोट फॉरएवर है। दुबई 2017, ये JW मैरिट, पूरा रूम से फोटो निकाला है। ये दुबई 2017, फ्रीडम ऑफ द सी, ये क्रूज पे गए थे, सूर्य सिन्हा भी थे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य सिन्हा बहुत ऐसे ट्रिप पे आए। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट दैट वी आर गेटिंग हियर। फ्रीडम ऑफ द सी, ये बोट के ऊपर है। आप देख सकते हैं जो ग्रेग मॉन है, जो रेक्स के बेटे, उन्होंने उनका हाथ मेरे शोल्डर पे रखा है। तो ये टाइप की ट्रीटमेंट कोई मालिक जो कंपनी की, जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो आपसे इतना प्यारा ट्रीटमेंट करती है। आप देख सकते हैं इधर प्रफुल है, उनकी वाइफ है, शी इज अ डॉक्टर। और ये बोट के पीछे हम लोग जा रहे हैं, मतलब पूरे बोट पे इतना धमाल किया था हम लोग ने। बार्सिलोना, मॉन्टे कार्लो, रोम, मैड्रिड, ज़रागोसा। एक टाइम मैं ये सेमिनार कर रहा था और लायंस क्लब के लिए मैं कर रहा था। तो वहां मेरे को बोला, एक लेडी मेरे पास आई ना सेमिनार के बाद, मेरे को पूछती है भाई
आपका ये बहुत अच्छा है यार, आप कौन से ट्रैवल एजेंट से हो? आई सेड सर आई एम नॉट फ्रॉम, मैडम आई एम नॉट ट्रैवल एजेंट, दिस इज माय बिजनेस, आई एम गेटिंग फ्री ट्रिप्स। क्योंकि इतना ट्रैवल किया, उनको लगा मैं कुछ ये हूं, आप समझ गए? वेनेंसिया, मैनेजर्स रिट्रीट। इसके बाद जो हम लोग गए थे, बहुत जगह गए थे, मैंने वो फोटोज ऐड नहीं किया, मैं भी ऐड करूंगा। वेनेंसिया के बाद हम लोग गए थे थाईलैंड, दैट वाज इन 2018। इन 2018 in April we went to US Dallas, in 19 we went to Nepal, and in 2019 we went to Stockholm। तो ये और एक्स्ट्रा ट्रिप्स है, इसमें नहीं है। फिर हमारे मैनेजर्स रिट्रीट होते हैं, ये मैनेजर्स रिट्रीट है, आप देख सकते हैं। आपको मालूम है ये कौन है? ये जो पूरा एज अ गोवन किंग जैसा आया है, ये रेक्स जी है, रेक्स नवाज। तो ये हम लोग का गोवा में इवेंट था, और आप देख सकते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ बैठे हैं। ये दूसरे मैनेजर्स रिट्रीट है जयपुर में। तो ये फिनिक्स है। अभी इंडिया को सब लोग बोलते हैं इंडिया पुअर कंट्री, पुअर कंट्री, पुअर कंट्री। तो इंडिया का सेल्स क्या है? अगर हम लोग पुअर है तो हम लोग 6 पे कैसे आए? इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री। मैं आपको बताता हूँ क्यों इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री। पॉपुलेशन, आप ट्रेन में जाओ, आपको बॉडी मसाज फ्री हो जाएगा, इतने जन आपको मिलते। तो आपको विजिटिंग कार्ड देना है। उन लोग आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, आप आपका काम करने का, जो उनको करना है वो करेंगे, आपका काम है। नहीं तो आप ये सोचेंगे मैं करूं कि नहीं करूं, इनवाइट करूं कि नहीं करूं। योर ग्लोबल रैली अभी 6 में नहीं, इंडिया नंबर 3 अगेन। वी वर नंबर इन 2017 वी वर नंबर 3। अभी 2018 also we were number 3. Now this year 2020 we were announced in the rally that India is number 2 वर्ल्ड में, नंबर 2 इन सेल्स। और वो एक टाइम पे जब मैं कंपनी ज्वाइन किया, ये बिजनेस इधर नहीं चलने वाला है, वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो मेरा सवाल है हाउ डिड वी कम टू नंबर 2? अब ये वीक मैगजीन है, ये है सचिन तेंदुलकर, ये ऐश्वर्या राय, दैट्स मी। आप देख सकते हैं आई क्वालिफाइड। वीक मैगजीन है, तो उस मैगजीन में कवर पेज पे आया। ये मेरा दूसरा फोटो है, क्योंकि मैं जब बचपन में था, मेरे को गाड़ी नहीं थी, तो जब मैं पैसा कमाने लगा, मैं खुन्नस में गाड़ी लेने लगा बहुत। तो ये मेरी प्रेमसन है, ये हो। तो इस कंपनी ने जो अचीवमेंट दिया है ना, कोई दूसरी दे ही नहीं सकती। और वेरी क्लियरली लिखा है, और फर्स्ट मिलियनर्स विदाउट ऑफिस। ये मेरी कार्स है, दिस इज माय फर्स्ट कार लांसर, सेकंड कार, थर्ड कार, फोर्थ कार, एंड दिस इज माय लेटेस्ट Audi A6। ये 2.7 TDI है, इसमें 6 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का साउंड सिस्टम है बोस। और ये मेरे पिताजी है, अब याद है मेरे को नालायक मुंडा बोलते थे, अभी देखो कितना खुश है। तो इस टाइप का कंपनी का सेटअप है। ये सब मेरे को कैश डाउन मिला है, ऐसे ना कि इंस्टॉलमेंट। बहुत जन गाड़ी क्या लेते हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, सेकेंड हैंड में भी पहला इंस्टॉलमेंट देते, 5 टक्का 10 टक्का बोलते गाड़ी लिया। ये सब कैश डाउन, एक भी मेरा इंस्टॉलमेंट में गाड़ी नहीं है, सब कैश डाउन। ये मेरा हाउस है पुणे में मेरे पास 2 घर है, बॉम्बे में मेरे पास 3 घर है। एक हीरानंदानी, एक बैंड्रा खार, जो बैंड खार जिमखाना के सामने मोस्ट पॉश एरिया, और एक है चारकोप में। तो 3 घर इधर, 2 और एक फार्म हाउस है करजत में। तो ये सब कंपनी की तरफ से मेरे को इंसेंटिव में मिला है। स्प्रेडिंग, जहां मैं सबसे बात कर रहा हूं। अभी ये सब पुतले हैं, ये 3 मस्किटियर्स है, ये आइंस्टाइन है। मैं आइंस्टाइन को बोल रहा हूँ क्या अभी लाइट बिट हो गया, अभी चलो फॉरएवर ज्वाइन कर। ये मेरा बॉम्बे, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये हमारा बॉम्बे का घर है मेरा। तो हम लोग पार्टी बीटी गेट टुगेदर सब होते हैं। वो गेट टुगेदर में हम लोग बिजनेस का बात नहीं करते, ओनली वी एंजॉयिंग, वी आर वाचिंग क्रिकेट मैच। तो ये आप देख सकते हैं। अभी ये मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि वो 3 इडियट्स में देखा ना, सबको आशीर्वाद मिलता था। तो ये मेरे को आशीर्वाद, अभी आशीर्वाद किस लिए मिल रहा है? मोस्ट सीसीज। मोस्ट सीसीज का मतलब बिगर चेक। आपको चेक ऐसा चाहिए जो जबरदस्त है। अभी ये देखो, ये मेरे को आशीर्वाद मिला, ये मेरा चेक है। समझो मैं टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड, KFC,
ये सब कंपनी में अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? दिवाली बोनस। तो दिवाली बोनस कितने का मिलेगा? 10,000, 20,000, 15,000, 20, बस ना इतना ही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? चलो सीनियर मैनेजर हूं, 1 लाख। ये देखो 23 लैक्स, ये देखो 23 लैक्स, 23 लैक्स, नॉट 23,000। ये देखो 60 लैक्स, ये देखो 60 लैक्स, ये देखो 89 लैक्स। हमें लाख की बात कर रहा हूं, कार, हाउस, घर, वो सब बात ही नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं। 1,85,000, दैट्स अबाउट 1,30,00,000। अमिताभ बच्चन बोलता है कौन बनेगा करोड़पति, हम बोलते हैं किसको बनना है करोड़पति। अमिताभ बच्चन के शो में एक जन को एक चेक मिला, उसके बाद आप उसका चेहरा कभी देखेंगे भी नहीं। हमारा कंपनी में हर आदमी, वी कैन क्वालिफाई अनलिमिटेड टाइम्स, एक टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स। अमिताभ में एक सवाल है, आप जवाब दो, अमिताभ के शो में करोड़ रुपया कौन कमाता है? सुनो, सवाल पूछने वाला या जवाब देने वाला? अमिताभ के शो में पैसा कौन कमाता है? सवाल पूछने वाला या जवाब देने वाला? 1,02,00,000 हर साल। अब एवरी ईयर यू कमा सकते। अच्छा भाई, मैं ये कमा रहा हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? कितना करोड़ डाला है मैंने? ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स में क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। इसको यूज करो, मल्टीप्लाई करो। आपने अगर 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर हो, 1,000 का कोई यूनियन का प्रॉब्लम है, लेबर का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। और आप जिसको भी मिलाओ, गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, कास्ट, क्रीड, कोई भी, इन फॉरएवर एवरीबॉडी इज अ फैमिली। तो इस तरह का इनकम देखो, 60 लैक्स। अभी मेरे से तो सूर्या सेन ने और अच्छा चेक मिला। मैं बहुत खुश हूं कि यू नो सूर्या जी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया इंडिया में, एंड ही इज द टॉप अर्नर। सो यू आर वेरी लकी टू हैव हिम एंड ही इज फैंटास्टिक। सो गाइस, ये तो मेरे छोटे उनके चेक से, और आप इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखो क्या चेक दे रही। सी रॉफ किप, सी पीपल हु आर मेकिंग दिस। इस टाइम में ये जो वायरस का चक्कर चल रहा है, हमारा कंपनी ने 140 करोड़ बांटा है। ये चैलेंजेस टाइम में 140 करोड़, ये तकलीफ के टाइम में 140 करोड़ बांटा है। दूसरी कौन सी कंपनी अभी इस मेरा और एक याद रखना मेरा डायलॉग, इस कंपनी में दिवाली बोनस कौन देने वाले है देखने दो। अभी दिवाली का टाइम आएगा ना, मेरे को ये देखना है कि टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड, केएफसी क्या दिवाली बोनस देने वाली है। लेट्स सी। सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। अभी जेट एयरवेज ने हाथ ऊपर किया, किंगफिशर ने हाथ ऊपर किया, सहारा ने हाथ ऊपर किया। उनको पगार भी नहीं मिला है, स्टाफ को रेंट भी नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है। स्पाइस जेट ने हाथ ऊपर किया है, एमिरेट्स ने हाथ ऊपर किया। एमिरेट्स they have removed, salaries have been cut down। हमारा चल रहा है ना, हमारा कोई। अच्छा, मेरे को एक मेरे को बहुत कभी कभी खुन्नस आती है लोगों को जो ये सवाल करते हैं। आप मेरे को बताओ, एक आदमी दिखाओ, एक, मैं 10 नहीं बोल रहा हूं, एक आदमी दिखाओ जो फॉरएवर छोड़ के कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन किया और सक्सेसफुल है। एक बहुत जन छोड़ के हमारी कंपनी चलेगा, ठीक है, जाने दो ना यार, हमको ऐसा भी कचरा नहीं चाहिए। लेकिन एक आदमी दिखाओ जो छोड़ के गया। चलो, और अच्छा, एक आदमी दिखाओ, एक जिसको फॉरएवर से पेमेंट नहीं मिली, उसको पेमेंट है और कंपनी ने झोल करके पैसा खा लिया या पेमेंट नहीं दिया। एक आदमी दिखाओ। हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों मांगते हैं? वो हमारे लिए नहीं है, गवर्नमेंट का लॉ है, सो दैट वी कैन माइनस टीडीएस और आपको चेक मिल सकता है। तो इस कंपनी का देखो बेस्ट पार्ट, ये देखो प्रूफ है। तो इस सेमिनार के लिए थैंक यू। आई थिंक वी हैड नियरली 495 पीपल today for the seminar. It was fantastic and mind blowing. So first of all, I'd like to thank Surya and the full team. और आपका कोई भी सवाल हो तो सूर्या सिन्हा को पूछ सकते हैं, मैं शायद उसका जवाब भी दे सकता हूँ, नॉट टू वरी।
कोई भी है, और मेरे को नेगेटिव क्वेश्चंस ना मेरे को सबसे बेस्ट पसंद है, क्योंकि जो नेगेटिव क्वेश्चन मेरे को आते हैं ना मैं और चमकता हूँ और फ्लो होता हूँ। तो नेगेटिव इज माय बेस्ट, सो आई लव नेगेटिव क्वेश्चंस। एंड इनफैक्ट जो नेगेटिव क्वेश्चन आने के बाद मेरा तो और चेहरा और चमकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू गेट, क्योंकि मेरे को ये सोचता हूँ कि इन लोगों के पास MBA DMBA सब डिग्री है लेकिन ये खाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप सोच सकते कोई तो मैं इसका तारीफ नहीं करूंगा, बट यू हैव वेरी लकी, यू हैव सूर्य सिन्हा एज अ फैंटास्टिक मॉडल फॉर फॉरएवर। इंडिया में उन्होंने तो फॉरएवर का नाम ऊपर किया, मैं भी नहीं किया जो सूर्य सिन्हा ने किया है, और उनके अचीवमेंट्स और उनके चेक्स आप देख सकते हैं। दूसरे कंपनी में ओनली बोल बच्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ और सूर्या सच बोल रहे हैं, आप डिसाइड। हम लोग जो दिखा रहे हैं इसमें एक चीज झूठ बताओ, किसको चेक नहीं मिला तो पूछो, सबका TDS है, सर्टिफिकेट है, बोल बच्चन नहीं है। तो आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और आप प्राउड रहो। कोई दूसरी कंपनी बोलेगी ना हमारा, मेरे को कल कोई मिला था, नाम नहीं लेता हूं, हमारी बेस्ट इनकम है, दिखाओ ना प्रूफ। अगर कोई बोल कोई आदमी बोला मेरे पास ऐसी गाड़ी है जो हम एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो गाड़ी हवा में उड़ेगी, तो हम लोग ने गाड़ी खरीदा, तो हम एक्सप्रेस हाईवे पे गए और वो हम लोग गाड़ी चलाया 100 के स्पीड पे, 150 200 के स्पीड पे, तो भी गाड़ी उड़ रही नहीं है। तो हम कंप्लेंट किसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहा है वो कंपनी का। तो हवा उड़ रही तो उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया, कंपनी ने बोला मैंने बोला ही नहीं। तो ऐसे चीटर्स आपको बहुत मिलेंगे। तो याद रखना, फॉरएवर में आप देख सकते हैं हमारे हर प्रोडक्ट में नीचे लिखा रहता है वी डोंट मेक मेडिकल क्लेम्स, वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दैट। तो आई एम श्योर यू हैव एक्सीलेंट ट्रेनर्स इन प्रोडक्ट्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल टू इनवाइट मी, एंड थैंक्स स्पेशली टू सूर्या। सूर्या हैज बीन अ फैंटास्टिक फ्रेंड, बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से बंद करूंगा और वापस स्क्रीन पे आऊंगा। यस, थैंक यू। तो गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया रहा, एक्सीलेंट, रियली इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन। आज सर आपने इतना बढ़िया सेशन लिया और मैं फिर आपसे एक दिन लूंगा सर आपसे, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा आपसे सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सर, आप तो एक्सपर्ट हो, कि आपकी टीम में जिसको भी नेगेटिव क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप करो, तो वो फिर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं, सर से कुछ जानना चाहते हैं, आप winnerstrack@gmail.com में आप मुझे मेल करें उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चंस में आपके बिहाफ पर मैं साइमन सर से पूछूंगा, बाकायदा आपके नाम देकर कि आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा winnerstrack@gmail.com, उसमें आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। बहुत जल्द मैं साइमन सर के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाला हूं और बहुत जल्द फिर दोबारा से हम साइमन सर से मिलेंगे, साइमन सर के सामने हम उपस्थित होंगे हम क्वेश्चन लेकर। आज मैं रियली साइमन सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया। मुझे लगता है कि आज बहुत हद तक लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, उनको समझ में आया होगा और अब वो फॉरएवर को और जोश के साथ, उत्साह के साथ करेंगे। तो इस वक्त मैं सभी दोस्तों से इस वक्त हाथ जोड़कर विदा चाहूंगा। साइमन सर को थैंक्स बोलूंगा और कहना चाहूंगा जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।